तैयार है, तो गेंदबाजी में गेंदबाज तैयार है, हो जाइए तैयार इस ग्लोबल एक्शन के लिए। फिलहाल आप देखेंगे एडी हैदराबाद अभिनव नॉन स्ट्राइकिंग पर खड़े हैं, गेंदबाज भी तैयार, गेंदबाज के लिए आप देखेंगे फिलहाल तो देखेंगे इस बीचों बीच तैयार हो चुके गेंदबाज के लिए आप देखेंगे गोल आयु और है एक्शन। पहली गेंद, ओहो उड़ा दिया आसमान में, शायद खतरा हो सकता है, और पहली गेंद के ऊपर कैच छोड़ दिया, तो बिल्कुल मेहमान नवाजी का मौका दिया गया और बिल्कुल दोस्ती निभाई। और हैप्पी संडे, हैप्पी संडे अभिनव कुमार के लिए यहाँ पे। उसके साथ साथ देखेंगे आप वामन थे, और वामन को बिल्कुल हैप्पी संडे मिला आज। 10 ओवर का मुकाबला, और फिलहाल वहां पे देखेंगे पहले ओवर की कहानी यहाँ पे अभी जारी है। गेंदबाज भी तैयार, बहुत ही अच्छा लाइव टेलीकास्ट यहाँ पे करते हुए फिलहाल उमेश की अगली गेंद इस वक्त ऑफ के काफी बाहर गेंद रखी गई है, व्हाइट बॉल का यहाँ पे सिग्नल आता हुआ, और इसके साथ स्कोर आगे बढ़ता जाएगा। पहले और यहाँ पे चलता हुआ बिल्कुल आप देखेंगे मैदान के अंदर बीचों बीच यहाँ पे उमेश गेंदबाजी के लिए नजर आते हुए। ओह ये गेंद देखेंगे आप, फिलहाल एक अच्छी गेंदबाज है फिलहाल, तो विकेट जिस तरह से आप रिप्ले देखेंगे इस गेंद का, और अच्छा टर्न किया है, बाउंस भी अच्छा मिलता है इस विकेट के ऊपर। नई गेंद है और उमेश, एक अच्छी गेंदबाजी उमेश के द्वारा। ओ बड़ा शॉट खेला चाहते इस वक्त, थोड़ा सा गेंद में बदलाव किया, वो कहते हैं ना चेंज ऑफ पेस, एक गति में यहाँ पे वापिस बदलाव करते हुए पहले ओवर की कहानी, और 3 रन बने हैं बोर्ड पर। वामन कुमार और एक तरफ से अभिनव कुमार, 3 रन बोर्ड पर। 10 ओवर का मुकाबला, उमेश गेंदबाजी मार्ग पर है, टॉस जीत के पहले गेंदबाजी का फैसला हैदराबाद टीम ने लिया। हैदराबाद के नवाब, ओहो ये फिलहाल अच्छी गेंदबाजी, अच्छी गेंद और बिंदी गेंद के साथ यहाँ पे देखेंगे हैदराबाद। एक तरफ से आप देखेंगे पहले ओवर के अंदर अच्छी गेंदबाजी फिलहाल उमेश के द्वारा। ओ बड़ा शॉट, पुल किया इस गेंद को, और हवा में गेंद उठी है, और क्या जाएंगे सीमा के बाहर, नहीं, अच्छी फील्डिंग वहां पे करते हुए नजर आएंगे मिड विकेट की तरफ। एक बहुत ही बढ़िया फील्डिंग का प्रदर्शन यहाँ पे किया, और इसके साथ ही साथ आप देखेंगे कहानी जाएंगे आगे। फिलहाल पहले चलता है स्कोर का के ऊपर, 4 रन बनते हुए नजर आएंगे उमेश गेंदबाजी करते हुए दिखने को मिलते हुए। और सामने गेंद ड्राइव लेंथ थी, कवर की तरफ गेंद को खेला, और एक सिंगल, एक चिकी सिंगल लिया, और इसके साथ खत्म हुई एक की कहानी। और पावर प्ले की कहानी में देखेंगे शुरुआत पहले ओवर में 5 रन, 5 रन देखेंगे आप उमेश के द्वारा, गेंदबाजी अच्छी हो रही है, 5 रन आते हुए, बहुत ही अच्छा मौसम, वाइड एंगल का एक अच्छा दृश्य गोलावी के साथ हम देख सकते हो ऑन स्क्रीन के ऊपर देखेंगे जिस तरह से ये मैदान, बहुत ही अच्छा कवरेज, 5 रन बने बोर्ड पर। शानदार है, और आज का दिन भी एक अच्छा, उमेश पहले ओवर की समाप्ति हुई है और बने हैं 5 रन। वापिस यहाँ पे बड़ा शॉट खेला चाहते थे, थर्ड मैन की तरफ फील्डर कूदे, दौड़े, भागे, और ये तो एंजॉय करना है मैच को, बस रुकना नहीं है। नितिन, हेलो ठीक, हाँ हेलो। तो हमारे साथ जुड़ेगा मराठी में उत्तम सावंत सर, का भी स्वागत। और ये देखें लो फुल टॉस गेंद थी, उसे ऑन साइड की तरफ धकेल दिया, रनआउट का खतरा हो सकता है, बड़ी अपील की है, बड़ी अपील की यहाँ पे, लेकिन
फिलहाल पहुंच गए यहाँ पे क्रीज के ऊपर। अच्छी फील्डिंग और पार्टनरशिप यहाँ पे उसको मुकाम देते हुए दोनों बल्लेबाज, लेकिन अब बड़े शॉट की उम्मीद है। बड़े शॉट कब आएंगे, क्या लगाएंगे अब बड़े शॉट? पावर प्ले के अंदर गेंदबाजी करना इतना आसान नहीं है। दो फील्डर 30 यार्ड के बाहर। और एक अच्छी गेंद, एक और देखेंगे आप घूमती हुई गेंद। उत्तम जी आपका स्वागत करते हैं और बिल्कुल एक अच्छा मुकाबला सुबह के सत्र में, गेंदबाजी अच्छी हो रही है। दुसरं षटक देखील आपण पाहिलं तर सुरू आहे. 6 धावा धावपल होत आहे. तो अमन कुमार आणि अभिनव कुमार ही जोडी बॅटिंग करते. चांगला फटका देखील आपण पाहिलं तर इथे खेळलाय. क्षेत्ररक्षक प्रयत्न करतोय, मिडॉनचा चेंडूवरती येतोय, अडवतोय, फेकी करेल डीप लॉंगॉनचा क्षेत्ररक्षक. तोपर्यंत काही धावा देखील आपण पाहिलं तर येताना पाहायला मिळत. दुसऱ्या क्रमांकाचं षटक देखील आपण पाहिलं तर सुरू आहेत. 6 धावा धावपल कोते आपण पाहिलं तर बनवले. एक चांगली सुरुवात इथे आपण पाहिलं तर सकाळच्या सत्रात पहिल्या मॅचमध्ये पाहायला मिळते. यावेळीचा चेंडू होता, टप्पा पडल्यानंतर थोडासा रूम देण्याचा प्रयत्न होता. ऑफ स्टंपच्या थोडासा बाहेर टप्पा ठेवला जातो आणि शॉर्ट ऑफ लेन गुडलँड स्पोर्ट्सच्या अगदी मधोमध चेंडूचा टप्पा पडल्यानंतर विकेट किपरच्या हातामध्ये चेंडू आपण पाहिलं तर विसवला जातोय. एक डॉट बॉल तो देखील आपण पाहिलं तर इथे मैदानात येतोय. धावसंख्या 7 धावा तर मात्र धावपल कोते आहेत. आणखीन एक चांगला चेंडू ऑफ स्टंपच्या वाईड लाईनला पकडून गोलंदाजी इथे आपण पाहिलं तर होताना पाहायला मिळते. मुख्य पंच सचिन भाऊ पानसरे देखील कळवतात षटक क्रमांक संपले गेले. 2 षटकांचा खेळ आपण पाहिलं तर संपतोय. 2 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर धावपल कोती बनवल्या जात आहेत. 9 धावा 9 रन ऑन स्कोर कार्ड. दत्ता पवार सर आपल्या समोर आहेत, ज्यांचा हिंदी आणि मराठी समालोचन आपण सातत्याने ऐकत असतो. परंतु आज सूरज मेन्स क्रिकेट लीगच्या माध्यमातून हिंदी भाषेतून आपल्याला सगळ्यांना त्यांचे समालोचन ऐकायला मिळेल. आपल्याच पुणे जिल्ह्यातील शिरूर तालुक्यातील एक नामवंत गुणवंत समालोचक म्हणून सातत्यानं पुण्यनगरीमध्ये आपण त्यांचा आवाज ऐकत असतो. आज आपण त्यांचे समालोचन या स्पर्धेच्या माध्यमातून ऐकणार आहोत. दत्ता सर, 2 षटकांचा खेळ संपलाय. 9 धावा धावपल कोते आहेत. 10 ओव्हरची मॅच आहे. खरं तर स्ट्रॅटेजीनुसार बॅटिंग करणारी टीम आतापर्यंत बॅटिंग करते, कोणती विकेट गमावले नाही आणि पॉवर प्लेच्या 2 षटकात एक संयमी खेळ आतापर्यंत पाहायला मिळतोय. 9 धावा. बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छी शुरुआत तो हुई, लेकिन अच्छी शुरुआत गेंदबाजों की हुई है। पहले ओवर के अंदर उमेश ने केवल 4 रन खर्च किए, उसके बाद नितिन आए और नितिन ने भी अच्छी गेंद घुमाई है। तो अजय के पास अब कप्तान गए हैं तीसरे ओवर के लिए। 10 ओवर का मुकाबला। तो देखिए फिलहाल अगर विकेट हाथ में रहेंगे आखिर के कुछ समय में तो रन भी अच्छे बने, लेकिन अब किसी एक को तो बड़े शॉट खेलने होंगे। अब किसी एक को तो यहाँ पे अब आना होगा फ्रंट लाइन के ऊपर और गेंदबाज के ऊपर अब अटैक करना होगा। तीसरा ओवर चलता हुआ अजय के हाथ में गेंद और ये पहली गेंद बिल्कुल विकेट के काफी बाहर और सीधा नो बॉल। नो बॉल यहाँ पे। तो फिलहाल चांस मिला था कुछ करने का, अब होने वाली फ्री हिट की गेंद। लाइसन डिलीवरी, अब लाइसन ऑन यहाँ पे। ओह, लेकिन गेंदबाज बिल्कुल आज तैयारी कर कर आते हुए नजर आएंगे और हैदराबाद के नवाब है। बिल्कुल एक अच्छी लाइन और लेंग के साथ गेंदबाजी उत्तम सर हो रही है यहाँ पे। बहुत ही शानदार शुरुआत गेंदबाजों के द्वारा। बड़े मैच में ये इम्तिहान होता है आपका और गेंदबाजी अच्छी हो रही है यहाँ पे अजय के द्वारा। सामने यहाँ पे सीधा तीर लगाया और शायद गेंद टकराती हुई लॉन्ग ऑन की तरफ यहाँ पे जाती हुई। बहुत ही अच्छी फील्डिंग का यहाँ पे प्रदर्शन किया वहां पे। तीसरा ओवर यहाँ पे चलता हुआ बिल्कुल आप नजर आएंगे। तीसरे ओवर की कहानी अभी भी जारी। किसी एक को तो जिस तरह से कहा है इस मैदान को अब आग लगानी होगी। बड़ा शॉट यहाँ पे क्या आएगा, लेकिन गेंदबाजी यहाँ पे देखें वाइट बॉल। कुछ अलग करना चाहते थे अजय, लेग स्टंप की तरफ रखना चाहते थे गेंद, लेकिन एक अच्छी गेंदबाजी। बल्लेबाजी के लिए अभी मौका। ओह, ये भी अच्छी गेंद। फिलहाल पहले ओवर में उमेश ने जलवे दिखाए। इस ओवर में देखेंगे अब दाएं और बाएं हाथ के गेंदबाज। पहले दोनों देखेंगे आप इस ओवर की अगर कहानी देखेंगे, कोई बड़ा मौका दिया नहीं है। बहुत ही अच्छे टच में नजर आ रही है हैदराबाद की गेंदबाजी। विकेट कीपर को यहाँ पे अब भागना पड़ेगा। शॉर्ट फाइनल की तरफ गेंद ट्रैवल करती हुई नजर आएंगे। फिलहाल वहां पे देखेंगे
तीसरे ओवर की ये संघर्षमय कहानी है। उत्तम सर, क्या देखेंगे आप बल्लेबाजों के पक्ष में? तिसरे षटक देखील आपण पाहिलं तर बॅटिंग करणाऱ्या टीमच्या बाजूने नक्कीच पाहायला मिळते. आतापर्यंत 4 धावा या षटकात देखील आपण पाहिलं तर येतात. तिसरे षटक मैदान ते सुरू आहे. वामन कुमार आपण पाहिलं तर बॅटिंग करतायत. 8 चेंडू 4 धावा. गोलंदाज अजय. यावेळेचा चेंडू होता आउटसाइड द ऑफ स्टंप. खराब चेंडू आपण पाहतो. एक अतिरिक्त अवांतर धाव येते. एका धावीच्या मदतीने स्कोर कार्ड पुढे जातोय आणि धावफलकृती आकडे आपण पाहिले तर बदलले जात आहेत. बी प्लस एम एस हा संघ आपण पाहिलं तर इथे आपल्याला बॅटिंग करताना पाहायला मिळतोय. तिसरं षटक सुरू असताना धावसंख्या 14 धावा त्या मात्र धावफलकृती आहेत. 10 षटकांचा सामना, 10 ओव्हरची मॅच. स्विच हिटचा प्रयत्न, देखना फटका, बॉल मात्र पाठवलाय सीमारेषेच्या पलीकडे जातोय. पंचांचा इशारा येतोय. एक टप्पा की डायरेक्ट एक टप्पा घेत 1 बाउन्स, चौकार, 4 धावा. बस ना, ये तो चाहिए आपको, ये तो चाहिए। और अब कर के दिखाएंगे। बहुत ही शानदार शॉट था। उल्टा पुल्टा यहाँ पे खेलने के बाद गेंदबाज भी परेशान करते नजर आएंगे। बल्लेबाज को थोड़ी सी गेंद घूमी थी, एक अच्छी गेंद समाप्ति 3 की। 3 के बाद 18 रन बने बोर्ड पर, लेकिन एक अच्छा हो रहा है इस ओवर में। वामन कुमार ने एक अच्छा शॉट जड़ा। 3 के बाद 18 रन बने। तो देखेंगे अब जो शुरुआत थी, पहले 2 ओवर के अंदर रन आए नहीं थे, केवल 9 रन बने, लेकिन इस ओवर में एक बड़ा ओवर आता हुआ। तो इसी तरह धीरे धीरे एक ऊंचा टेम्पो सेट करते जाएंगे। 3 की कहानी खत्म है। 3 के बाद रन बने 18। वामन 10 के ऊपर 8 के ऊपर बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। अभिनव कुमार 9 गेंदों का सामना किया, 6 के ऊपर बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल बहुत ही अच्छा टेलीकास्ट, बहुत ही अच्छा ये मैदान। सभी का स्वागत फिर से एक बार। सूरज मेंस क्रिकेट लीग बीएमएस। फिलहाल 18 रन 3 के बाद। ओह, ये बहुत ही दूर रखी थी गेंद और कमाल की ब्यूटी। विकेट की बात करेंगे उत्तम सर, विकेट भी एकदम अच्छा है। अच्छा बाउंस यहाँ पे करता हुआ गेंद, अच्छा टर्न करता हुआ इस विकेट के ऊपर गेंद। चौथं षटक देखील आपण पाहिलं तर नितीन इंगळे गोलंदाजीच्या मार्कवरती पाहायला मिळत आहेत. 18 धावा धावफलक होत आहेत. या खेळपट्टीवरती विकेट होते. आपण दत्ता पवार सर सातत्यानं पाहिलेलं आहे की ज्याच्या गोलंदाजीने ऑफस्टम्पच्या बाहेर टप्पा ठेवला त्यांना यश प्राप्त झालेलं आहे. आणखीन एक चांगला चेंडू आपण पाहतोय. अजून एक टॉट बॉल मैदानती टाकण्याचा प्रयत्न केला जातोय. आणखीन एक बिंदी गेंद आपल्याला इथे मैदानती पाहायला मिळते. चौथं षटक आपण पाहिलं तर सुरुवात पहिल्या 2 षटकांचा विचार केला मॅन्डेटरी पॉवर प्ले P1 P2 मध्ये 9 धावा आल्या होत्या. षटक क्रमांक 3 मध्ये आपण पाहिलं तर 9 धावा आल्या. म्हणजे 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 18 धावा आणि चौथ्या षटकाची सुरुवात देखील अतिशय लाजवाब पाहायला मिळते. 2 डॉट बॉल आणि त्यानंतर आणखीन एक निर्धाव चेंडू. बॅक टू बॅक लागोपाठचे 3 डॉट बॉल इथे आपण नितीन इंगळेकडनं मैदानाच्या आतमध्ये पाहतोय. काय कमालीची गोलंदाजी नितीनकडनं पाहायला मिळते. मातीच्या खेळपट्टीवरती, मातीच्या विकेटवरती तो इथे आपण पाहिलं तर गोलंदाजीतील व्हेरिएशन मैदानाच्या आतमध्ये दाखवतोय. एक तंत्रशुद्ध गोलंदाजी तो इथे आपल्याला मैदानती करताना पाहायला मिळतोय. अंपायर सर देखील खेळाडूंना काही सूचना करतायत. या गोष्टी फार महत्त्वाच्या आहेत. क्रिकेटचा खेळ आहे. पंचांच्या निर्णयाचा सन्मान करणं म्हणजे क्रिकेट. संघात एकत्मता असणं म्हणजे क्रिकेट. स्वतःच्या कौशल्यावरती गर्व नसणं म्हणजे क्रिकेट. आणि सगळ्यांना सोबत घेऊन खेळणं म्हणजे क्रिकेट. क्रिकेट आणि क्रिकेट आपण पाहतोय. द ग्लोरियस गेम ऑफ अनसर्टिनिटी. अनिश्चितने पूर्णपणे भरलेला खेळ आहे क्रिकेटचा. यावेळचा चेंडू होता, फटका तर खेळलाय. शॉर्ट कव्हर डाऊन दी बॉल टेकन. व्हेरी गुड कॅच. जगदीशने टिपला असेल. अभिनव कुमारला परतावा लागतोय. पहिला धक्का बीएमएस संघाला. बिल्कुल देखेंगे आप, अभी कहा क्रिकेट जो स्तर बहुत ही ऊंचा रहता है। आप देखेंगे कल ही ध्रुव जुरेल ने एक शानदार शतक लगाया, तो उसके बाद भारतीय मिलिट्री को बिल्कुल सैल्यूट किया था। और क्रिकेट जो देश के साथ प्यार करना सिखाता है, दिल धड़काने वाला एक खेल,
फिलहाल चलता हुआ सूरज क्रिकेट लीग के माध्यम से सुपर संडे में। ओहो, ये देखेंगे शानदार शॉट यहाँ पे, पुल का शॉट यहाँ पे किया, वहां पे एक सिंगल फिलहाल आता हुआ इस मैदान के अंदर। एक विकेट गिरने के बाद देखिए वापिस क्या मोमेंटम बना पाएंगी टीम बीएमएस। 19 रन बोर्ड पर चौथा और यहाँ पे चलता हुआ गेंदबाजी करते हुए नितिन गेंदबाजी कर रहे हैं फिलहाल। 19 रन बने बोर्ड पर, एक विकेट के नुकसान पर। वामन कुमार एक अच्छा शॉट, रिवर्स शॉट उड़ने लगा था, वो क्रीज पर खड़े मौजूद। ओ ये गेंद गति ज्यादा है और वाइड लाइन के बाहर गेंद चली जाएंगी। वाइट बॉल, एक अतिरिक्त तरह के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा 20 रन बोर्ड पर। चौथा यहाँ पे चलता हुआ फिलहाल वामन कुमार बल्लेबाजी में तैयार स्ट्राइक पर। ये उड़ा दिया, कड़क शॉट खेला, बिल्कुल इस मैदान के अंदर जलवा लगा दिया है और गेंद जाती हुई सीमा के बाहर 4 रन। बहुत ही शानदार, ये देखिए रिप्ले, बिल्कुल पुल किया, अंदाज बिल्कुल रोहित शर्मा जैसा और कड़क शॉट खेला। फिलहाल ये खिलाड़ी खास है, एक उल्टा पुल्टा छक्का लगाया, उसके बाद एक चौका लगाया और बीएमएस की उम्मीद है यहाँ पे वापिस जगाई इस खिलाड़ी ने। वामन का बल्ला बिल्कुल तलवार की तरह यहाँ पे सामने वाले गेंद के ऊपर अब पड़ता हुआ नजर आएगा। 24 रन 4 के बाद 24 ऑन बोर्ड, 4 की समाप्ति, एक विकेट नुकसान पर 24 रन यहाँ पे बनते हुए एक तरफ से टीम हैदराबाद। 24 रन फिलहाल बने हैं। सोनू राणा जी आए और राणा यहाँ पे आते ही अच्छा पुल लगाया राणा ने, एक वहां पे सिंगल प्राप्त किया राणा। और जावेद के हाथ में गेंद है, 25 रन बोर्ड पर। फिलहाल एक अच्छे टच में आ रहे उत्तम सर, बात करेंगे वामन कुमार की, अच्छी बल्लेबाजी करे वामन। नक्कीच आपण पाहिलं तर विकेट होती, खेळपट्टी होती, वामन कुमार देखील आपल्याला सेट होताना पाहायला मिळत आहेत। काही चेंडू खेळलेत, यावेळेचा चेंडू होता ऑन साइड मिड विकेटला हवेत उडवलाय, एक चांगला फटका देखील आपण पाहिलं तर इथे मैदान ती पाहायला मिळतोय। एक टप्पा घेत चेंडूला अडवलं जातोय, तोपर्यंत एक सिंगल येते, एका धावेच्या मदतीने स्कोर कार्ड पुढे जातोय आणि धावपल कोती बनवलं जात आहेत। एक गडी बाद 26वा, 5वं षटक मैदान ती सुरू आहे। 10 षटकांचा सामना आपण पाहतोय। जावेद हबीबकडे देखील इथे आपण पाहिलं तर प्रेक्षकांचं लक्ष असेल। यावेळेचा चेंडू होता, विकेट कीपर थोडीशी हरकत करताना पाहायला मिळत आहेत। चेंडू हातातून सटकतो निसटतोय, परंतु कोणत्या प्रकारची धाव येताना पाहायला मिळत नाही। एक डॉट बॉल इथे मैदान ती टाकला होतोय, चांगलं कमबॅक जावेदकडनं मैदान ती पाहायला मिळते। सोनू राणा न्यू बॅटर बॅटिंगसाठी मैदान, त्याले 3 चेंडू खेळलेत, 2 धावसंख्येवरती बॅटिंग करताना पाहायला मिळत आहेत। सोबतीला वामन, यावेळेचा चेंडू होता, फटका तर खेळलाय, झेल सुटला गेलाय, चुका होत आहेत आणि चेंडू देखील आपण पाहिलं तर जातोय सीमा रेषा पार। धावा मिळत आहेत 4-4-4। षटक देखील आपण पाहिलं तर दत्ता सर मैदान ते सुरू आहेत। एक गडी बाद 30वा धावपल होत आहेत। जावेदच्या गोलंदाजीबद्दल आपण चर्चा करत होतो, व्हेरिएशन दाखवलं होतं, अचूक तो ती योग्य टप्पा होता, टप्प्यावरती प्रचंड नियंत्रण होतं, तो एक तंत्रशुद्ध आणि लयबद्ध गोलंदाजी करत होता, परंतु सोनू राणानं त्याचा एक उसळणारा चेंडू होता, त्यावरती मात्र स्क्वेअर लेगला एक मोठा फटका केला, जाळं विणलं होतं, परंतु अक्षरशः शेवटच्या क्षणी क्षेत्ररक्षकाच्या हातातून झेल सुटला आणि त्यानंतर एक चौकार मैदान ती पाहायला मिळतोय। धावसंख्या 30 धावा, एक गडी बाद, षटक क्रमांक 5 मैदान होती, स्ट्राइक ऑन सोनू राणा। बिल्कुल उत्तम सर, आप कहें ना, एक तरफ से अच्छी साथ मिलनी चाहिए वामन कुमार को और अच्छी साथ दे रहे, अच्छा सपोर्ट रोल अदा करते हुए सोनू राणा, इसके कारण ये अच्छी पार्टनरशिप यहाँ पे चलती हुई नजर आएंगी। और देखते देखते स्कोर कार्ड को देखिएगा, 32 रन बने हैं, 32 रन। एक अच्छी बल्लेबाजी की न्यू जिंदा की है सोनू राणा। कहते मराठी में सोनू के ऊपर भरोसा, सोनू भरोसा आहे आता सर्व का सर्व माझा सोनूवती आहे आता। वाइट बॉल, एक और एक एक्स्ट्रा रन, कई सारे एक्स्ट्रा रन दिए फिलहाल हैदराबाद टीम ने।
बीएमएस टीम को। पांचवा यहाँ पे सोनू राणा स्ट्राइक पर खड़े हैं, गेंदबाजी में नजर आएंगे जावेद। जावेद की गेंद, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, वहां पे एक सिंगल और लेना चाहेंगे लेकिन नहीं। कप्तानी अच्छी, फील्डिंग अच्छी, ओवर की समाप्ति। 5 के बाद बीएमएस टीम रन बने 33, 1 विकेट पे नुकसान पर। एक हल्का संगीत सुनेंगे। आप देखेंगे फिलहाल, थैंक यू डीजे, और अच्छा संगीत यहाँ पे डीजे मास्टर की तरफ से आता हुआ। क्या माहौल, बहुत ही अच्छा आयोजन। सूरज क्रिकेट लीग 33 5 और। और ये देखेंगे आप, गति दी थी, फुल टॉस गेंद थी, वाइट बॉल और एक एक्स्ट्रा रन। 34 रन बीएमएस के खाते में। ओहो, क्या गेंदबाजी, वाह वाह, क्या टर्न है। एम के वॉरियर्स गेंदबाजी करते हुए नजर आती हुई नजर आएंगे आपको। और अजय कुमार ने क्या गेंद घुमाई है, सटीक गेंद घुमाई अजय ने। ये उल्टा फुल्टा खेला भाई, ये शॉट इनका बिल्कुल ट्रेडमार्क शॉट है। बहुत ही अच्छी झलकियां नजर आती है इनकी बल्लेबाजी में। फिलहाल आप देखेंगे छठा ओवर यहाँ पे चलता हुआ, और स्कोर कार्ड के ऊपर देखेंगे 37 रन बने हैं। सोनू राणा और वामन कुमार एक अच्छी बल्लेबाजी करते हुए, अच्छी बल्लेबाजी। स्ट्राइक पर सोनू राणा तैयार, गेंदबाज भी अजय कुमार। ओहो, ये देखेंगे, हो गई दांडी गुल, क्लीन बॉल किया। यू मिस, आई विल डेफिनेटली हिट, अजय कुमार। थँक्यू डीसे. अजय कुमार आपण पाहिलं तर दत्ता सर प्रयत्न करत होते, विकेटच्या शोधात होते, कारण का पहिली विकेट आली होती, 5 षटकं संपली होती आणि दुसऱ्या विकेटच्या शोधात कुठेतरी संपूर्ण टीम आपल्याला प्रयत्न करताना पाहायला मिळत होते. आणि खरं तर दुसरी विकेट अजय कुमार आपल्या संघाला मिळवून देताना पाहायला मिळत आहेत. वैयक्तिक पहिली विकेट आपल्या खात्यामध्ये मिळवत आहेत अजय कुमार यांच्या गोलंदाजीचं. इथे आपण नक्कीच विचारणा केली तर 9 चेंडू आतापर्यंत केलेत, 13 धावा खर्च करत 1 विकेट मिळवताना पाहायला मिळत आहेत. कारण रन रेट देखील आपण पाहिलं तर 6.73, म्हणजे रोखून ठेवले आतापर्यंत. सुरुवात ज्या प्रकारे झाली त्या प्रकारे अजय कुमारनं पुन्हा एकदा आपल्या संघाला वापसी मात्र करून दिली. वामन कुमार ज्याप्रमाणे बॅटिंग करत होते, सोनू राणा साथ देत होते, परंतु सोनू राणा यांचा अडसर दूर होते. तर न्यू बॅटर येतात मिस्टर विकी. यावेळीचा चेंडू होता, वेगाने टाकलाय, गतीचा वापर केला, विकेट किपर धावतायत, पळतायत, चेंडूला अडवतायत आणि तोपर्यंत काही धावा देखील आपल्याला येताना पाहायला मिळतात. एक सिंगल येते, एका धावसंख्येच्या मदतीने स्कोर कार्ड पुढे जातोय आणि धावपल कोती बनवलं जात आहेत. 2 गडी बाद 38 धावा, 38 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट. षटक क्रमांक 6 आपण पाहिलं तर सुरू आहे. अजय कुमार देखील प्रयत्न करतायत. लास्ट विकेट आपण ऍक्शन रिप्ले पाहू शकाल गोला युट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून. ऑफस्टम्पच्या थोडासा बाहेर रूम देण्याचा प्रयत्न होता, चेंडूला स्विंग करण्याचा प्रयत्न आणि ऑफस्टम्पवरती अटॅक होत विकेट येताना पाहायला मिळते. यावेळी चेंडू उडवला स्क्वेअर लेगला, चांगला फटका, क्षेत्ररक्षक येत आहेत, अडवतायत, फेकी करतायत, तोपर्यंत धावा देखील इथे पळून पूर्ण केल्या जातात. वामन कुमार एक संयमाचं क्रिकेट मैदान ते खेळत आहेत. संघर्ष सुरू आहे, मिस्टर विकी यांना साथ द्यावी लागेल वामन कुमार यांना. 6वं षटक मैदान ते सुरू असताना 2 गडी बाद 39 धावा त्या मात्र धावपलक होत्या आहेत. 39 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट. 39 गोलंदाज पुन्हा एकदा अजय कुमार. यावेळेचा चेंडू तालक्यात प्लेस केला, ढकललाय, पॉइंटला अडवलं जाईल, तोपर्यंत एक सिंगल मैदान येते. एका धावीच्या मदतीने स्कोर कार्ड पुढे जाते. षटक क्रमांक संपेल. 6व्या क्रमांकाचं मुख्य पंच सचिन पानसरे कळवत आहेत. 6 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर प्रथमतः बॅटिंग करणारी टीम बीएमएस 2 गडी बाद 40 धावा त्या मात्र धावपलक होत्या. 40 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट.
अब यहाँ पे अंत तक खेलना होगा। विमान कुमार को देखेंगे इस मैदान के अंदर अंत तक बल्लेबाजी अगर करते नजर आए तो एक 70-80 रन यहाँ पे अगर बनाएंगे तो एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। 4 ओवर इसके बाद आना बाकी। अजय कुमार 2 ओवर में 15 रन देकर 1 विकेट लिया, उनकी अच्छी गेंदबाजी। लेकिन इसके बाद देखेंगे अब 4 की कहानी बाकी है और इसके अंदर देखेंगे क्या वामन कुमार, इनके पास उम्मीद है, बड़े शॉट के बेहतर बादशाह जिन्हें कहा जाता है, क्या बल्लेबाजी में रंग दिखाएंगे ये खिलाड़ी? देखेंगे। फिलहाल उमेश के हाथ में गेंद, 40 रन बने हैं बोर्ड पर, 2 विकेट के नुकसान पर। 4 ओवर बाकी है। मौसम साफ, लेकिन उमेश आज बिल्कुल तैयार होके आए। आज सुबह के नाश्ते में बिल्कुल चाय बिस्किट खा रही थी और गेंदबाजी उसी तरह हो रही है। अब कड़क गेंदबाजी, कड़क चाय और अच्छे मौसम में उमेश रफ्तार से गिरफ्तार करते हुए मिस्टर विकी के बल्ले से शॉट करके लॉन्ग ऑन की तरफ तैनात वहां पे प्रदीप बाहुबली, हैदराबाद के बाहुबली प्रदीप अच्छी फील्डिंग वहां पे करते हुए नजर आएंगे। 7 ओवर यहाँ पे चलता हुआ 41 रन, लेकिन सामने अब आए बिल्कुल बीएमएस की सिक्सर किंग की रन मशीन वामन कुमार स्ट्राइक पे तैयार है, जिनकी उम्मीद है आज बिल्कुल बीएमएस की शक्तिशाली बाहुबली। दूर रखी गेंद ऑफ रन के काफी बाहर, वहां से गेंद को उठाना चाहते थे सामने की तरफ, लेकिन बल्ले से आई नहीं गेंद। एक सिंगल वहां पे प्राप्त किया और इस सिंगल के साथ स्कोर आगे जाएगा। फिलहाल एक के बाद स्कोर आगे बढ़ता हुआ नजर आता हुआ। 42 रन 2 विकेट के नुकसान पर मिस्टर विकी तैयार होते हुए नजर आएंगे वापिस सामने। ओह, लगा दिया, पुल का शॉट, कड़क आउट ऑफ दी पार्क जाएगा। ये लीजिए, आता हुआ मैक्सिमम 6 रन। थँक्यू डीसे. यावेळेस पुन्हा एकदा मिडॉपच्या डोक्यावरतून फटका आपण पाहतोय. डीप लॉंग ऑफला क्षेत्ररक्षक प्रयत्न करतो लॉंग ऑनचा, तोपर्यंत चेंडू येईल डीप लॉंग ऑफ, सीमा रेषा पार. हे रास्ते 4 के चौकार. बिल्कुल उत्तम सर, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि विकी मैदान के अंदर अब फायर करते हुए नजर आएंगे। 6 के बाद 4 बड़ा ओवर फिलहाल आता हुआ। अब एक्शन में विकी भी आए हैं। चलो, एक अच्छी शुरुआत, एक अच्छा मैच. एक षटकार एक चौकार देखील आपण पाहिलं तर त्यांना पाहायला मिळतोय. मिस्टर विकी वामन कुमारची साथ देताना पाहायला मिळतात. दत्ता पवार सर, आपण ज्या गोष्टीची चर्चा करतो तो सोनू राणानंतर मिस्टर विकी आता आपण पाहतो इम्प्रेस करतायत. आणखीन एक चेंडू यावेळेस हवेत उडवलाय टी पॉइंटला. क्षेत्ररक्षक येतोय, चुकी करतोय, बॅकअपचा क्षेत्ररक्षक पाठला करतोय आणि चेंडू तोपर्यंत जातोय सीमा रेषा पार. आणखीन एक नजर अंदाज मध्ये खणखणीत चौकार. थँक्यू डीसे. जबरदस्त बॅटिंग आपण पाहतोय मिस्टर विकी कडनं. काय फटकेबाजी मैदान ते सुरू आहे. अगदी जिकडे तिकडे चोहीकडे मिस्टर विकीच्या बॅटचा बोलबाला इथे आपल्याला मैदान ती पाहायला मिळतोय. एक षटकार, त्यानंतर आणखीन एक 4, आणखीन एक 4, बॅक टू बॅक 2 बाउंड्रीज, 2 चौकार देखील आपण पाहिलं तर विकीच्या बॅटमधून येताना पाहायला मिळत आहेत. विकी नॉट आउट बॅटिंग करतात. 7 चेंडू 16 धावा. वामन कुमार बॅटिंग करतात. 14 चेंडू 15 धावा. तर बीएमएस टीमनं बनवल्यात 7 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 2 गडी बाद 56, 56 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट. उमेश 2 षटकं पूर्ण करतायत, 21 धावा खर्च करतायत. थोडेसे महागडे ठरतायत. उमेशच्या स्पेल बद्दल काय सांगाल दत्ता सर? ज्याप्रमाणे इकॉनॉमी राहिली 10.50 ची आणि 2 षटकात खर्च केलात तब्बल 21 धावा. बिल्कुल ना, नए गेंद के साथ तो बहुत अच्छी गेंदबाजी की है और लेकिन अब देखेंगे इसके बाद के जो 3 ओवर आने वाले, अब उसको रोकना पड़ेगा, क्योंकि दोनों बल्लेबाजों ने उम्मीद जगह के रखी है. अब 100 पार भी स्कोर जा सकता है जिस तरह से बल्लेबाज हो रहे, और एक उल्टा पुल्टा शॉट खेला, मैदान को चीर कर गेंद
जाती हुई सीमा रेखा के बाहर वामन कुमार। बिल्कुल बहुत ही शानदार बल्लेबाज का प्रदर्शन करते हुए वामन कुमार की अगर देखेंगे, तारीफ करेंगे आप। उल्टे पुल्टे में बिल्कुल इनका मुकाबला कोई कर नहीं सकता। और एक देखेंगे आप, फिलहाल अच्छी गेंद थी, मिनी हेलीकॉप्टर वहां पे नजर आएगा। एक सिंगल और अब आए मिस्टर विकी स्ट्राइक के ऊपर खड़े। स्कोर क्या आप देखेंगे आप, 61 रन बने बोर्ड पर, 2 विकेट नुकसान। फिलहाल चलता हो ओवर नंबर 8वां ओवर। प्रमोद कुमार के हाथ गेंद सामने हो गए। मिस्टर विकी जर्सी नंबर 7 नंबर जर्सी लेके तैयार है। बीएमएस के बहुत ही एक अच्छे खिलाड़ी, लेकिन एक अच्छी गेंद यहाँ पे फिलहाल। दोनों बल्लेबाज बिल्कुल अब गेंद जो तुम सा देखेंगे ना, फुटबॉल की तरह गेंद नजर आती हुई। अच्छा अटैक और अच्छे स्ट्राइकर के साथ रन करते हैं दोनों बल्लेबाज। यावेळीचा चेंडू आपण पाहतोय, प्रमोद कुमारनं ऑफस्टम्पच्या थोडंसं बाहेर टप्पा ठेवण्याचा प्रयत्न केला होता आणि तिथेच मिस्टर विकी वामन कुमारच्या सोबतीला एक सिंगल पळून पूर्ण करत स्ट्राईकला रोटेट करताना पाहायला मिळत आहेत। 2 गडी बाद 62 धावा धावपल होत आहेत, कारण रन रेट आपण पाहिलं तर 8.09चं पाहायला मिळतोय। प्रमोद कुमार चेकी कमबॅक करण्यासाठी मैदानाच्या आतमध्ये चेंडू हातामध्ये घेऊन गोलंदाजी करतायत, 8 क्रमांकाचा टी शर्ट परिधान करून। यावेळीचा चेंडू होता स्क्वेअर लेगला खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू डीप फाईन मध्ये गेलाय। अडोला चाहतोय क्षेत्ररक्षक आहे तोपर्यंत एक सिंगल आपण पाहिलं तर येताना पाहायला मिळते। एकेरी दुहेरी धावा देखील फार महत्वाच्या आहेत। वामन कुमार मिस्टर विकी एक रणनीती स्ट्रॅटेजी बनवत इथे बॅटिंग करताना फलंदाजी करताना पाहायला मिळत आहेत। चांगल्या चेंडूंना सन्मान देत आहेत, खराब चेंडूंचा खरपूस समाचार घेतात, म्हणजे चांगल्या चेंडूवरती एकेरी दुहेरी धावा घेत आहेत आणि खराब चेंडूवरती मोठे फटके खेळताना पाहायला मिळत आहेत। आणखीन एक तडाखा समोर येत, स्टेप आउट होत फटका खेळलाय मिड ऑन मधून डीप लॉंग ऑनला प्रदीप चुकी करतायत, तोपर्यंत काही धावा येत आहेत, एक सिंगल येते आणि एका धावेच्या मदतीने स्कोर कार्ड पुढे जातोय। 8 षटकांचा खेळ संपतोय। 8 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 2 गडी बाद 64, म्हणजेच आपण पाहिलं तर धावपलकोती बीएमएस टीम 64 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। बिल्कुल दूसरा दिन और सूरज क्रिकेट लीग का ये पहला मुकाबला यहाँ पे चलता हुआ। 8 के बाद 64 रन, एक अच्छी ओवर अभी तक। दोनों की तारीफ करेंगे उत्तम सर, वामन कुमार 17 में 21 और मिस्टर विकी जो पर्दे के पीछे आके और अब फ्रंट लाइन बल्लेबाज बनते हुए 10 में 18 नजर आएंगे। प्रमोद जावेद के हाथ में गेंद है, सामने बल्लेबाज के लिए 10 नंबर 7 विकी। ओह ये नो लुक खेला है ऑन साइड की तरफ, फील्डर भागते हुए नजर आएंगे और गेंद गई टकरा कर, चिर कर मैदान को, 4 रन। बहुत ही खूबसूरत शॉट था, बहुत ही आला बल्लेबाजी करते हुए। और थँक्यू डीसे दत्ता सर। आपण पाहिलं तर जावेद हबीबच्या पहिल्या चेंडूवरती स्वागत केलंय, षटक क्रमांक 2 घेऊन तो मैदानाच्या आतमध्ये वैयक्तिक उतरलाय। 9व्या षटकाला सुरुवात होते, स्लॉगर डेथ ओव्हर इथे मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतील। यावेळीचा चेंडू होता, बॅटनं फक्त हलकी शिकट दिली आणि चेंडूला आपण पाहिलं तर तिथे खेळलंय, सेकंड स्लिप मध्ये अडवलं जातोय। क्षेत्ररक्षक घेत आहेत चेंडूवरती, तोपर्यंत काही धावा देखील आपण पाहतोय, परंतु डेथ ओव्हर फार महत्वाच्या ठरतील, ज्यामध्ये किती धावा येतील, किती डॉट बॉल टाकल्या जातील, विकेट मोहल्या जातील का, की चौकार षटकार देखील या स्लॉगर डेथ ओव्हर मध्ये पाहायला मिळतील। 2 गडी बाद 69 धावा। बिल्कुल हर एक डॉट गेंद यहाँ पे स्कोर को रुकाने में मदद करेंगे उत्तम सर, लेकिन फिलहाल जिस टच में नजर आ रहे हैं ना दोनों बल्लेबाज, मुझे नहीं लगता यहाँ पे या रुक पाएंगे। एक अच्छे स्कोर की उम्मीद अब होने वाली है, लगभग 8.12 के साथ करंट रन रेट अब बढ़ता हुआ। और एक रिवर्स का शॉट गैप में यहाँ पे, और गेंद जाती हुई बिल्कुल थर्मा की तरफ। थर्मा रिजर्व में एक अच्छी फील्डिंग वहां पे की है और फिलहाल स्कोर आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। बीएमएस टीम 71 के ऊपर पहुंची है। अच्छी बल्लेबाजी हो रही, शुरुआती में बहुत संघर्ष किया था वामन, लेकिन उसके बाद अब टच में नजर आते हुए वामन कुमार।
देखेंगे साउंड आवाज देखेंगे बल्ले के साथ, अच्छा आवाज आता और स्ट्रांग बल्लेबाजी। लॉन्ग ऑफ की तरफ गेंद वहां पे खड़ी कर दी, वहां पे एक सिंगल आया। अब आए मिस्टर विकी बीएमएस के लिए। 72 रन बोर्ड पर है, 2 विकेट नुकसान पर। मिस्टर विकी ने अच्छा साथ निभाया, आपने देखा होगा। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, सबसे वर्ल्ड कप में, एशिया कप के फाइनल में संजू सैमसन ने एक अच्छा साथ दिया था। उसके बाद अच्छी बल्लेबाजी की तिलक वर्मा ने। ओहो, ये देखेंगे लगभग मिस्टर विकी, ये तो झांकिए, असली पिक्चर अभी बाकी है। 6 रन यहां पे। षटक 9 षटक कंप्लीट होत आहेत, 2 गडी बाद 78 धावा, 78 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट. शेवटच्या षटकाला सुरुवात होते. जावेद हबीब देखील आपण पाहिलं तर थोडंसं मागणं ठरतोय. दुसरं षटक वैयक्तिक होतं, थोड्याशा धावा आल्या. पहिला चेंडू होता, गोलंदाजीच्या मार्क होते. आपण पाहिलं तर प्रमोद येत आहेत, पहिला डॉट बॉल मैदान ते करतायत. सुरुवातच निर्धाव चेंडूनं मैदान ते करतायत, परंतु मिस्टर विकी आणि वामन कुमार या जोडीनं अक्षरशः प्रतिस्पर्धी टीमला सळो की पळो करून सोडले. आणखीन एक चांगला चेंडू मैदान ती पाहायला मिळतोय. प्रमोद कुमारचं कौतुक आहे. तर दत्ता सर पहिल्या षटकात देखील 8 धावा खर्च केल्यात आणि स्लॉगवर डेथ ओव्हरमध्ये प्रमोद आलाय. सुरुवातीचे 2 चेंडू इथे आपण पाहिलं तर डॉट बॉल येताना पाहायला मिळत आहेत. बिल्कुल इस टीम के सुनील नारायण है गेंदबाजी मार्ग पर। जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं प्रमोद कुमार, इनके पास गति भी अच्छी है और इनके साथ टर्न और बाउंस भी अच्छे इनके पास, और बिल्कुल स्विंग के किंग है। लेकिन उनके ऊपर क्या बरस पाएंगे वामन? वामन के हाथ, ओहो, लेकिन देखेंगे, ये बात करें गेंदबाज की तारीफ करेंगे उत्तम सर। आखिर के ओवर में कप्तान ने किया था भरोसा और पुराने गेंद के साथ गेंद बिल्कुल हिलाते हुए नजर आएंगे। शानदार गेंदबाजी। बॅक टू बॅक 4 डॉट बॉल आपण पाहतोय. एकही धाव आतापर्यंत या षटकात आले नाही. 4च्या 4 निर्धाव चेंडू टाकलेत प्रमोद कुमार गोलंदाज. आणखीन एक चांगला चेंडू होता, सर्व बॅटनं समोर उडवलाय. लॉंग ऑन चेंडूवरती प्रदीप चेंडूला अडवतायत, फेकी करतायत. तोपर्यंत एक सिंगल येताना पाहायला मिळते. परंतु जी सुरुवात झाली ना बीएमएस टीमने, तिच्यामध्ये सातत्य आपल्याला पाहायला मिळालं मिस्टर विकी आणि वामन कुमार या जोडीकडनं. परंतु गोलंदाज प्रमोद कुमारचे कौतुक करावं लागेल, कारण नेट थांबवून ठेवलाय, रोखून ठेवलाय. कारण का आता प्रमोद कुमारच्या शेवटच्या षटकात फार कमी धावा आल्या, फार कंजूसभरी गोलंदाजी आपण बघतोय. शेवटचा चेंडू होता आणि तो देखील डॉट बॉल. लाच ऑफ गोलंदाजी, काय कमालीचं षटक टाकले प्रमोद कुमारनं. फक्त एकच धाव खर्च केली स्लॉगवर डेथ ओव्हरमध्ये, अर्थात शेवटच्या 10व्या षटकात एक सिंगल येते फक्त आणि टीमच्या धावसंख्या धावपलक होते आपण पाहतोय. 2 गडी बाद 79 धावा विजयासाठी टार्गेट ठेवले. अदानी या टीमला आपण पाहिलं तर विजयासाठी बनवायचे. आता 10 षटकांमध्ये 80 धावा, 80 रन टू विन 60 बॉल्स. बिल्कुल टॉस जीत के गेंदबाज का फैसला किया था एडी और हैदराबाद टीम में। देखिए मैच समरी इसकी बल्लेबाज में देखेंगे, यहाँ पे हाईलाइट करते हुए आएंगे आंकड़े वामन कुमार के। 25 गेंदों में अच्छी पारी, 3 चौके के साथ 25 रन। लेकिन मिस्टर विकी आए और तूफान की तरह बरस कर निकल गए। 2 छक्के 3 चौके, 14 गेंदों में 29 रन बनाए मिस्टर विकी ने। और ये रहा मैच समरी। गेंदबाजों की अगर बात की, अभी उत्तम सर इन्होंने बताया 1 ही रन खर्च किया प्रमोद ने आखिर के ओवर में। और खासकर जिन्होंने 2-2 का कोटा खेला ना, वहां पे देखेंगे सबसे अच्छी गेंदबाजी, सबसे अच्छी गुणामी रही वो उमेश की। 60 में 80 रन चाहिए। फिलहाल जुड़ते हो वापिस सीधा कॉम्बॉक्स के साथ, और तब तक आनंद उठाइए सुपर संडे का, और डीजे मास्टर के पास जाएंगे।
हॅलो हॅलो एअर इंडिया आणि सेंटर स्टोअर कॅप्टन टॉर्च करायचं आहे. हॅलो कॅप्टन एअर इंडिया सेंटर स्टोअर टॉर्च करायचं आहे. चला एअर इंडिया फोटोग्राफर कुठे? हॅलो 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 खेडेकर सर खुडे साहेब फोटोग्राफर फोटो वाले क्वालिफाइंग मैच है सर पुढच्या सेमीफायनल साठी क्वार्टर फायनल मॅच ओके क्वार्टर फायनल मॅच आणि टीम सेंट्रल स्टोअर वर्सेस एअर इंडिया ओके कोण बोलेगा थोड़ा सा इधर डीजे महेश या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक. एअर इंडिया बॉलिंग सेंटर स्टोअर बॅटिंग. दुसऱ्या डावाला देखील आपण पाहिलं तर सुरुवात होती. सेकंड इनिंग देखील आपण पाहिलं तर सुरू होती. पहिलं षटक घेऊन गोलंदाजच्या मार्क होती तयार होती. टीम रुको 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 वहाँ पे रुको पहिला चेंडू वहाँ पे रुको. पहिल्या चेंडूवरती एक सुंदर फटका देखील आपण पाहतोय. डीप विकेटला खेळला तो त्यावरती धावा देखील आपण पाहिलं तर इथं पाहायला मिळत आहेत. अंपायर सर क्षेत्ररक्षण करणारी टीम आपला एक एक्स्ट्रा खेळाडू पाठवा. क्षेत्ररक्षण करणारी टीम तुमचा एक एक्स्ट्रा खेळाडू कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये पाठवा. सचिन भाऊ 1-2 मिनिटं थांबवा. थँक्यू. वामन आपण पाहिलं तर पहिल्या क्रमांकाचे षटक घेऊन मैदानात सज्ज होत आहेत. पुन्हा एकदा मॅचला देखील आपण पाहिलं तर सुरुवात होते. 60 चेंडू 80 धावांचा पाठलाग आपण पाहिलं तर करायचा आहे. हेलो फील्डिंग वाले यहाँ पे कौन आने वाला है?
चलो नमस्कार नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे तुमचं क्वालिटी म्युझिक मध्ये. विकेट देखील आपण पाहिलं तर इथे पहिला फलंदाज इथे आपण पाहिलं तर बाद होतोय. पहिला धक्का देखील पहिल्याच षटकात मात्र बसतोय. थँक्यू डीसे. पहिलं षटक देखील आपण पाहिलं तर सुरुवात, दुसऱ्या डावाला देखील आपण पाहिलं तर सुरुवात झाली आणि पहिल्याच षटकात वामन कुमारनं ज्याप्रमाणे फलंदाजी केली, अगदी गोलंदाजीतून दत्ता पवार सर त्याच प्रकारचं प्रदर्शन तो इथे आपल्याला करताना पाहायला मिळतोय. पहिल्याच षटकात पहिला ब्रेक थ्रू त्याने आपल्या संघाला मिळून दिला. एक गडी बाद, एक धाव. बिल्कुल एक ऑलराउंडर परफॉर्मेंस वामन कुमार के द्वारा. शानदार गेंदबाजी रही है इस वक्त, लेकिन प्रदीप भी आते हुए अब नए सपने लेके, नया जुनून लेके, एक उमंग लेके तैयार है बल्लेबाजी के लिए. ये देखेंगे गेंद दिमाग का इस्तेमाल करते हुए वाइड लाइन के पास यहाँ पे गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज वामन कुमार. एक अच्छी पेशकश की है, एक अच्छा आयोजन. बिल्कुल आप देखेंगे इस सुपर संडे में सभी का स्वागत करते हैं. बहुत ही एक अच्छा टूर्नामेंट यहाँ पे. सूरज एक बहुत ही बड़ा नाम है. बात करेंगे आप सिविल लाइन में, सिविल लाइन इंडस्ट्रीज का सबसे बड़ा नाम हैदराबाद से यहाँ पे पुणे के अंदर इस समाप्त हो जाएगा ये लीग का आज अंतिम दिन. प्रदीप, तो देखेंगे आप पहले ओवर में अच्छी गेंदबाजी रही है. वामन कुमार इनके जलवे रहे आज उत्तम सर. और एक अच्छी गेंदबाजी, अच्छा टप्पा और वापस एक स्लोवर रन गेंद रखी है. विकेट जिस तरह से आप देखेंगे ना उस विकेट के ऊपर वामन कुमार नतीजे अच्छे आते हुए पावर प्ले के अंदर. लेकिन देखेंगे अब आगे तो कदम बढ़ाने होंगे हैदराबाद टीम को. अच्छी गेंद ऑनसा की तरफ इस गेंद को खेल दिया और एक सिंगल यहाँ पे फिलहाल अच्छी समाप्ति रही और अच्छा घटा अभी तक वामन के लिए. एक सफलता भी मिली है इस ओवर के अंदर और पहले की समाप्ति 2 रन 1 विकेट पर. इसके बाद अच्छा खेलना होगा क्योंकि 78 रन यहाँ पे बनाने 54 गेंदों में. शुरुआत अच्छी करनी जिस तरह से विक्की ने बल्लेबाजी की थी, अच्छा सपोर्ट किया था खासकर वामन कुमार के साथ. विक्की ने जो पार्टनरशिप की थी उस तरह यहाँ पे उमेश और प्रदीप को खेलना होगा. उमेश ने भी गेंदबाजी में कमाल किए थे उत्तम सर, लेकिन अब देखेंगे बल्लेबाज में उमेश क्या करते हैं. 54 गेंदों में 78 रन चाहिए. दूसरा ओवर लेके तैयार गेंदबाज फिलहाल आप नजर आएंगे. अब विकी आते हुए गेंदबाज में, अब देखेंगे अब बेस वर्सेस बेस का मुकाबला. अब मजा आएगा बिल्कुल. अब गेंद भी आती हुई विकी के हाथ में और सामने बल्लेबाजी के लिए भी तैयार है उमेश. देखेंगे क्या होते. अब जुनून चाहिए, जज्बा चाहिए, सपने चाहिए और उसको कोशिश करने के लिए यहाँ पे बिल्कुल संघर्ष करना होगा. आपको मेहनत करनी होगी. अच्छी गेंद भी की. पहले गेंद मिस्टर यॉर्कर कहेंगे अब विक्की को. यॉर्कर के लिए अच्छे जाने थे ब्रह्मास्त्र इस टीम का. प्रदीप भी सामने तैयार. ये देखेंगे इस वक्त वापिस अच्छी गेंद. आज परेशान किया वामन और विक्की ने. ये 2 भाई है, 2 भाई दोनों तबाही. इस गेंदबाजी यहाँ पे हो रही है और एक अच्छी गेंद और उंगली खड़ी होती हुई नजर आएंगी. विक्की बल्लेबाजी में जिनका कमाल, गेंदबाजी में आके ही झटका गए विकेट. दूसरा झटका.
एंगुडीसे मिस्टर विकी आपण पाहिलं तर दत्ता पवार सर चांगली गोलंदाजी करताना पाहायला मिळाली. सुरुवातीला 2 डॉट बॉल टाकले, त्यानंतर एक विकेट देखील आपण पाहिलं तर येताना पाहायला मिळते. 2 गडी बाद 2 धावा त्या मात्र धावपल कुळत आहेत. षटक क्रमांक देखील दुसऱ्या क्रमांकाचं सुरू आहे. 10 षटकांचा सामना आपण पाहतोय. 80 धावांचा पाठलाग करत असताना मिस्टर विकीची गोलंदाजी इथे आपण पाहिलं तर फार कमालीची ठरताना पाहायला मिळते. उमेश एका बाजूला मैदानाच्या आतमध्ये आहेत, परंतु उमेशला देखील एक चांगली साथ मिळणं ती मात्र गरजेची असेल. आणि न्यू बॅटर बॅटिंगसाठी मैदानात उतरत आहेत. जगदीश पाटील इथे आपण पाहिलं तर फलंदाजीसाठी येत आहेत. शेवटचे 51 चेंडू आपण पाहिले तर बाकी आहेत. 78 धावा अजून विजयासाठी बनवायच्यात. मिस्टर विकी यावेळेचा चेंडू होता लाईन से भटके व्हाईट बॉल आपण पाहतोय. खराब चेंडू आपण पाहिलं तर येताना पाहायला मिळते. लाईन लेंथ थोडीशी आपण पाहिलं तर चुकी होताना पाहायला मिळते मिस्टर विकी कडनं. लेग स्टंपच्या बारासा बाहेर चेंडू आपण पाहिले तर टाकला होतोय. खराब चेंडू होते. व्हाईट बॉल 2 गडी बाद 3 धावा. आणखीन एक चांगला चेंडू होता. थर्ड मॅनला आपण पाहिलं तर फक्त दिशा देण्याचं काम करतायत बॅटर जगदीश पाटील. एक सिंगल घेत आपलं खातं खोलतायत. स्ट्राईकला रोटेट करतायत. एका धावीच्या मदतीने स्कोर कार्ड पुढे जातोय. जगदीश पाटील आपलं खातं खोलतायत. 1 चेंडू 1. उमेश यांना बॅटिंग करताना आपण पाहतोय 1 चेंडू 1. तर बॅटिंग करणारी टीम आपण पाहिलं तर धावपल कोती बनवलं जात आहेत. 4 रन लॉस ऑफ 2 विकेट 2 गडी बाद 4 धावा. बिल्कुल लेट खेले थोड़े से. अब जिस तरह से पिछला शॉट खेला था, गेंद को आने दीजिए और यहाँ पे जल्दी खेल बैठ देखेंगे आप. एक तरफ से जगदीश ने जो पिछला गेंद बैकफुट के ऊपर पंच किया था, आने का वेट किया, इंतजार, क्योंकि गेंदबाज है ना जो बहुत ही धीमी गेंदबाजी करते हुए नजर आते हुए, और जिसके कारण चूक गए यहाँ पे बल्लेबाजी करने वाली टीम. एक और स्लोअर वन गेंद, इंतजार करना होगा, कदमों का इस्तेमाल करना होगा. और ये देखेंगे अच्छा कदमों का इस्तेमाल किया और गेंद ट्रैवल करती हुई नजर आएगी. अब ये आप गेंद के पिच तक पहुंचेंगे तो आपको फायदा मिलेगा, और उस गेंद के पिच तक पहुंच गए. अच्छी ओवर, 4 रन इस ओवर से. 2 के बाद 6 रन 2 विकेट पर. गोलावी के साथ आप देखेंगे बहुत ही अच्छा ब्रॉडकास्टिंग यहाँ पे चलता हुआ नजर आएगा. पुणे के लोहगांव के इस पाटिल वस्ती रोड पर केपीसी ग्राउंड, पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट एरिया लोहगांव में ये बिल्कुल एक बड़ी विक्ट्री आज नजर आएंगे आपको. 2 के बाद 6 रन बनते हुए नजर आएंगे. दूसरा दिन सूरज क्रिकेट लीग जो हैदराबाद से सभी हमारे क्रिकेटर यहाँ पे आते हुए, सभी का स्वागत. अच्छी मेहमान नवाजी इस पुणे में एंजॉय करते हुए इस खेल को. लेकिन देखेंगे अब एक क्वार्टर फाइनल का मैच, जितने वाली टीम यहाँ पे आगे जाएगी. सोनू के हाथ में गेंद, सामने अब जगदीश पाटिल को अब खेलना होगा, जुनून दिखाना होगा. इस बल्ले के साथ यहाँ पे आए ना, उस बल्ले को थोड़ा सा हथियार बनाना होगा. देखेंगे जगदीश पाटिल, सोनू राणा यहाँ पे फिलहाल देखेंगे आप. बहुत ही देखेंगे शुरुआत कब करेंगे, एक बड़ी ओवर कब आएंगी. बड़ी ओवर ढूंढनी होगी आपको, बड़े ओवर की तलाश में होगी बल्लेबाजी टीम. रिवर्स का शॉट यहाँ पे, और फिर वहां पे एक सिंगल मिलता हुआ नजर आएगा. 7 रन. खड़ी कर दी गेंद, और फिलहाल वहां पे देखेंगे फिलहाल मौजूद है. और तीसरा ओवर यहाँ पे चलता हुआ जगदीश पाटिल. भाई इस खेल को अब बढ़ाना होगा, बड़े शॉट आने चाहिए, लगाने होंगे बड़े शॉट. हो ये गेंद अच्छी है, ये गेंद ने बिल्कुल काटा बदला. कहते ना मराठी में काटा किर गेंदबाजी हो रही है यहाँ पे. और एक लेकिन देखिए आप कट गया इस गेंद को. वहां पे एक सिंगल रन यहाँ पे प्राप्त किया. देखिए यहाँ पर तीसरा ओवर यहाँ पे चलता हुआ नजर आएगा. स्कोर के ऊपर देखेंगे आप. फिलहाल सोनू राणा के हाथ में गेंद. तीसरा ओवर यहाँ पे चलता हुआ. दूसरा दिन क्वार्टर फाइनल चलता हुआ यहाँ पे उमेश. ये लगा दिया ऊंचा लॉन्ग ऑन के ऊपर से, और एक सुल्तानी प्रहार था ये. और
फिलहाल यहाँ पे डिसीजन आना बाकी पेंडिंग है, अंपायर यहाँ पे डिस्कस करेंगे और दौड़ कर रन निकाले और ताकत लगाने होगी और अच्छा टाइमिंग करना होगा और बढ़िया खेल दिखाना होगा। पर रही बार हैदराबाद के नवाब, ओहो बहुत ही अच्छा यहाँ पे गेंद। कई सारी कहानियां देखेंगे आप हैदराबाद के नवाब मोहम्मद सिराज की। अगर बात करेंगे वर्ल्ड कप के हीरो भी रहे थे, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ क्या गेंदबाजी की थी। 3 के बाद 11 रन। देखेंगे रिप्ले, भाई निगाहें कहीं और निशाना कहीं। थैंक यू डीजे। तो देखेंगे ना जो मोहम्मद सिराज ने हैदराबाद के साथ जज्बा दिखाया था और जडेजा के साथ क्या अच्छे डट के रहे थे आखिर इस समय तक। बचाया था टेस्ट मैच 2-2 की बराबरी में, बहुत सारा योगदान था मोहम्मद का। उसके बाद देखेंगे और एक अच्छी शॉट यहाँ पे फिलहाल खेली, वहां पे फिलहाल मौजूद थे। चौथा यहाँ पे चलता हो लेकिन बड़े शॉट आ नहीं रहे बिल्कुल। अब दर्शक भी थोड़े से अब पॉपकॉर्न का आनंद लेते हुए नजर आ गए, क्योंकि उनको यहाँ पे अब कोई बड़े शॉट देखने को मिलते हुए नजर नहीं आ रहे, तो पॉपकॉर्न खाते हुए सभी दर्शक। लेकिन इसके बाद देखेंगे वाइट बॉल, खराब गेंद, अवंतर रन यहाँ पे आता हुआ। और स्कोर कार्ड की अगर बात करिए आप, रन बने 14। फिलहाल 14 यहाँ पे चलता नजर आएगा। गोल लाइव ब्रॉडकास्टिंग के साथ सभी का स्वागत हम करते हैं। राहुल फिलहाल गेंदबाजी के लिए नजर आएंगे। 14 रन अभी तक। ओहो ये शॉट खेला, अब कोई चांस नहीं है किसी फील्डर के पास। 4 रन मिलेंगे जगदीश पाटिल को। ये बिल्कुल शायद आधा डजन रन यहाँ पे आने वाले, मैक्सिमम शॉट थे, जान थी शॉट में। और 6 रन ऑफ के बाहर से जाके उस गेंद को दाग दिया है बॉल लाइन के बाहर। तो ये कोशिश जगदीश पाटिल की अच्छी। ऑफ के बाहर गेंद कट किया इस गेंद को। फिलहाल वहां पे दौड़ते हुए नजर आएंगे, दूसरा रन लेंगे। ये अच्छा क्रिकेट है, बहुत ही अच्छा क्रिकेट। तो उत्तम सर आप देखेंगे यहाँ पे 6 के बाद 2 रन। मोठ्या फटक्यानंतर एक साचीदारी देखील आपण पाहिलं तर महत्वाची आणि तिथे षटकारानंतर 2 धावा देखील आपण पाहिलं तर घेतल्या जात आहेत। 2 गडी बाद 22 धावा धावपल होत आहेत। 4थं षटक देखील इथे आपण पाहिलं तर सुरू आहे। जगदीश पाटील बॅटिंग करतात। 7 चेंडू 12। यावेळेचा चेंडू त्या बॅकफुट होती जात खेळलाय, अडवलं जातोय तिथे आपण पाहिलं तर समोर क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळत आहे। 38 सर्कलच्या अगदी जवळ चेंडूला फील्ड केला जातोय। कोणत्याच प्रकारची धाव मैदान ते येताना पाहायला मिळत नाही। राहुल रावतनं इथे आपण पाहिलं तर पुन्हा एकदा कमबॅक केले, वापसी करताना पाहायला मिळतोय। पहिल्या षटकात चांगला चेंडू होता, फ्रंट फुटवरती येत आहेत, थोडंसं पुढे सरसवत फटका खेळला तो पॉइंटला अडवलं चालेल तोपर्यंत एक सिंगल येते। एका धावीच्या मदतीने स्कोर कार्ड पुढे जातोय आणि धावपलकोती बनवल्या जात आहेत। 2 गडी बाद 23 धावा त्या मात्र धावपलक होत आहेत। करण रन रेट आपण पाहतोय 6.0, रिक्वायर्ड रन रेट आपण पाहिलं तर 9.24। 37 चेंडू 57 धावांची गरज। यावेळेचा चेंडू ता फटका देखील आपण पाहिलं तर खेळला तो ऑफस्टम्पच्या बाहेरचा चेंडू मिडॉनमधून डीप लॉंग ऑनला आपण पाहिलं तर ड्राईव्ह करलाय। चांगला फटका देखील आपण पाहतोय ऑन ड्राईव्हचा। जगदीश पाटील 9 चेंडू 13, उमेश 7 चेंडू 7। टीमची धावसंख्या 4 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 2 गडी बाद 24 धावा त्या मात्र धावपलक होते आहेत। 24 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। 2 गडी बाद 24। करण रन रेट आपण पाहतोय, रिक्वायर्ड रन रेट थोडासा कमी होताना पाहायला मिळतोय, परंतु करण रन रेट देखील इथं वाढणं गरजेचं असेल, कारण का अजूनही विजयासाठी 36 चेंडू 56 धावांची गरज ती मात्र विजयासाठी आहे। 56 रन टू विन 36 बॉल। 10 षटकांचा सामना, 10 ओव्हरची मॅच। आजच्या दिवसातील एक महत्त्वपूर्ण इम्पॉर्टंट लढत आपण पाहतो आणि पुन्हा एकदा गोलंदाज वामन कुमार।
पहिला चेंडू वामन कुमारचा वेगाने टाकलाय, बीट केले, गतीनं फलंदाजाला थांबवले, रोखून ठेवले. अगदी टप्पा जसा पडला ना, चेंडू थोडा खाली राहतोय आणि विकेट किपरच्या हातात विसवताना पाहायला मिळतोय. ऑफस्टम्पच्या अगदी जवळून चेंडू आपण पाहिलं तर तिथे थोडा राईस होताना पाहायला मिळतोय. वेलकम बॅक, गुड कम बॅक, चांगलं पुनरागमन, चांगली वापसी देखील आपल्याला पाहायला मिळते. ॲक्शन रिप्ले आपण पाहिलाय गो लाईव्हच्या माध्यमातून यूट्यूबवरती आपल्याला पाहायला मिळते थेट प्रक्षेपण. आणखीन एक चांगला चेंडू, व्हेरिएशन पाहायला मिळते. वामन कुमारकडे गती आहे, अचूकता, योग्य टप्पा आणि टप्प्यावरती प्रचंड नियंत्रण तो इथे आपल्याला दाखवताना पाहायला मिळते. बॅक टू बॅक सलगचे 2 डॉट बॉल, 2 निर्धाव चेंडू देखील वामन कुमार इथे गोलंदाजीतून करताना पाहायला मिळते. स्पेल पूर्ण करताना पाहायला मिळेल वामन कुमार. वैयक्तिक दुसरं तर टीमसाठी 5वं षटक करतोय. 2 गडी बाद 24 रन. यावेळेचा चेंडू होता, रूम देण्याचा प्रयत्न होता, परंतु लेग स्टंप वरती चेंडू आपण पाहतोय आणि तिथे स्क्वेअर लेगला एक चांगला फटका मैदान टिकेला आहे. क्षेत्ररक्षक तैनात आहे, अडवलं जाईल चेंडू आणि तोपर्यंत काही धावा देखील आपण पाहिलं तर येताना पाहायला मिळत आहेत. 2 गडी बाद 26 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट. 4.3 षटक आपण पाहिलं तर इथे मैदान ती पूर्ण होत आहेत. 5वं षटक प्रगतीपथावरती आहे. कमबॅक तर करावंच लागेल. बॅटिंग करणाऱ्या टीमला हा सामना जिंकायचा असेल तर मोठे फटके खेळावे लागतील, चौकार षटकार ठोकावे लागतील. चौकार षटकारांचे फटाके इथे मैदान ती फोडावे लागतील. ओव्हर पिच चेंडू होता, सर्व बॅटनं उडवला. मिडॉप तिथे आपण पाहिलं तर 38 सर्कलच्या बराचसा बाहेर आहे. डीप लॉंग ऑफला क्षेत्ररक्षक आपण पाहतोय, मिडॉप कोणता पाहायला मिळाला नाही. अन्यथा तिथे एक चांगला कॅच देखील होण्याच्या संभाव्यता त्या देखील आपल्याला पाहायला मिळाल्या होत्या, परंतु काही धावा येत आहेत. स्कोर कार्ड पुढे जातो, धावफलक आकडे बदलत आहेत. 2 गडी बाद 28 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट. शेवटचे चेंडू आता शिल्लक आहे 32 चेंडू आणि बनवायच्यात 52 धावा. 32 बॉल 252 रन. यावेळेचा चेंडू होता आउटसाइड द लेग स्टंप, खराब चेंडू, एक अतिरिक्त अवांतर धाव येते. स्कोर कार्ड पुढे जातो, धावफलक आकडे बदलत आहेत. 29 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट. 5व्या षटकात वामन कुमारनं खरं तर गोलंदाजीतून पुन्हा एकदा व्हेरिएशन दाखवत कमबॅक केलं. आपल्या टीमला ज्या वापसीची गरज होती, जे पुनरागमन अपेक्षित होतं, तेच पुनरागमन करून देतोय गोलंदाज वामन कुमार. ओव्हर पिच चेंडू होता, सर्व बॅटनं उडवलाय, बॉल हवेत. 2 क्षेत्ररक्षक तिथे येत आहेत. विकेट किपर गोलंदाज, दोघा तिसरा चेंडू आणि सेल देखील आपण पाहिलं तर सुटला गेलाय. एक सोपी कॅच होती, परंतु असं म्हटलं तर दोघा तिसरा, आता सगळं विसरा. 2 क्षेत्ररक्षक तिसरा चेंडू आणि तिथे कॅच देखील ड्रॉप होताना पाहायला मिळतोय. 5वं षटक कंप्लीट होताना पाहायला मिळते. वामन कुमार 1 चेंडू अजून या षटकातील करताना पाहायला मिळतील. 29वा धावफलक होत आहेत. 2 विकेट इथे आपण पाहिलं तर गमावलं गेलात. 29 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट. 5वं षटक इन प्रोग्रेस आपण पाहतोय. उमेश 12 चेंडू 11, जगदीश पाटील 9 चेंडू 13, 31 चेंडू 51 धावांची गरज विजयासाठी. यावेळेचा चेंडू होता, फटका तर खेळलाय, चेंडू हवेत. क्षेत्ररक्षक गोलंदाज स्वतः येत आहेत, चेंडू खाली, सेल टिपला होतोय, कॉटन बॉल. ज्या विकेटची गरज होती ती विकेट मिळवतोय गोलंदाज वामन कुमार. थँक्यू डीचे. विकेट देखील आपण पाहिलं तर येताना पाहायला मिळते. त्या विकेटच्या शोधात टीम होती, ती विकेट आपण पाहिलं तर इथे 29वा धावफलक होता. 3 विकेट आपण पाहिलं तर गमावलं जात आहेत. सोनू राणा येत आहेत, गोलंदाजीच्या मार्क होती. 5 षटकं कंप्लीट होत आहेत. दत्ता सर, करंट रन रेट आपण पाहिलं तर 5.80 आहे, परंतु रिक्वायर्ड रन रेट जो 9.54 होता तो वाढला आणि रिक्वायर्ड रन रेट आता 10.20 आपण पाहतोय. शेवटचे 30 चेंडू आणि विजयासाठी बनवायच्यात 51 धावा. बिल्कुल यहाँ पे मुझे जगदीश के ऊपर भरोसा है कि क्योंकि जगदीश एक अभी तक अच्छा प्लेटफॉर्म उन्होंने खड़ा किया, अच्छा बेस उनके पास है, लेकिन इसके बाद चैलेंज होगा 30 गेंदों में 51 रन बनाने हैं. सोनू राणा के पास गेंद जैसे नंबर 16. सोनू राणा यहाँ पे तैयार हो चुके हैं गेंदबाजी के लिए. आप देखेंगे किसकी तरफ जाएगा मुकाबला. 29 रन 3 विकेट पर अभी भी कह नहीं सकते. 30 पे 51 रन चाहिए. और अब जैसे गेंद पुरानी होती नजर आएगी तो एक अच्छा ट्रैवल करती गेंद इस विकेट के ऊपर. तो देखेंगे सोनू राणा की गेंद और
उसे लपेट लिया और गेंद निकल गई और सीधा जाएंगी सीमा रेखा के बिल्कुल बाहर। एक करारा चौका। बहुत ही कड़क शॉट, ये दीवानगी क्रिकेट की है और ये देखेंगे जगदीश पाटिल है तो सब कुछ मुमकिन हो सकता है। फिर वन साइड हीरो बन पाएंगे क्या जगदीश पाटिल? सोनू राणा फिलहाल पहले ओवर में प्रेशर में आते हुए नजर आएंगे। पहली गेंद के ऊपर प्रेशर में उनको लाया है चौके के साथ। 33 रन बनते हुए नजर आते हुए अब देखेंगे फिलहाल। और एक अच्छी गेंद सामने यहाँ पे कवर की तरफ इस गेंद को खेल दिया है। वहां पे एक सिंगल यहाँ पे प्राप्त किया है। दूसरा रन यहाँ पे लेना चाहेंगे। 2 रन यहाँ पे मिलते हुए नजर आएंगे। फिलहाल 2 के साथ कहानी आगे बढ़ेगी। 35 रन बने हैं बोर्ड पर 3 विकेट के नुकसान पर। 28 गेंदों में 45 रन चाहिए अब जीतने के लिए। आप देखेंगे छड़ा हुआ चलता हुआ जगदीश पाटिल क्या कर सकते हैं आप देखेंगे। ओहो बैक टू बॉलर, अच्छी फील्डिंग यहाँ पे फॉलो थ्रू में की। एक कैच लेना चाहिए, बड़े बड़े मैचों में ऐसे कैच चाहिए। सोनू राणा 35 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और काफी बाहर वाइट बॉल का यहाँ पे सिग्नल अंपायर के द्वारा। जगदीश पाटिल अच्छे न्यू रखिए और मैच ऑन किया उन्होंने। 50-50 मुकाबला। ओहो ये देखेंगे आप छठा और यहाँ पे चलता हुआ जगदीश पाटिल एक अच्छी पार्टनरशिप यहाँ पे करते हुए नजर आएंगे। बहुत ही अच्छा मौसम का खासकर क्रिकेट खेलने के लिए बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट, अच्छा लोकेशन यहाँ पे चुना गया है। 38 रन जगदीश पाटिल इस ओवर में रन बटोरते हुए नजर आएंगे। 9 रन अभी तक। और एक पुल का शॉट यहाँ पे खेला, वहां पे फिलर मौजूद। फिलहाल एक अच्छी फील्डिंग। वाह इसके बाद देखेंगे 39 रन बने 3 विकेट के नुकसान पर। प्रमोद कुमार अब इनको साथ देने चाहिए। विकी ने जिस तरह से साथ दिया था विमान कुमार का, वापस यहाँ पे कट किया इस गेंद को कवर की तरफ। गेंद निकल गई 4 रन के लिए। फिलहाल देखेंगे आप एम के वॉरियर्स अब टच में नजर आते हुए, क्योंकि प्रमोद को अच्छा साथ दिया। डगआउट देखेंगे आप। अब परेशानी नजर आ रही थी ना, वो परेशानी शायद कम की प्रमोद के इस चौके ने। तो मैं भी खड़ा हूं आपके साथ। देखिए ये 2 भाई मिलाकर क्या करने वाले हैं। बहुत ही अच्छा डगआउट का दृश्य गोला के साथ देखेंगे आप। बहुत ही अच्छा दिखा यहाँ पे क्रिकेट का खेल। हमें हमारे सभी चीफ गेस्ट ड्रेसिंग रूम में इस मैच का लुत्फ उठाते हुए नजर आएंगे। ऑन स्क्रीन सभी हमारे इस लीग के सूरज क्रिकेट लीग के अच्छी आयोजन, सभी हमारे मेहमान। स्कोर हुआ है 43 रन 3 विकेट पर। 6 के बाद 24 गेंदों की कहानी बाकी है। अब जाएंगे सीधा मैदान में। 43 बने हैं और 37 चाहिए अब 24 गेंदों में। प्रमोद कुमार और जगदीश पाटिल एक तरफ से अच्छी बल्लेबाजी। जगदीश की बात करेंगे आप 14 में 22 और प्रमोद की बात करेंगे 1 में 4। उनका स्ट्राइक रेट 400। ट्रॉफी देखेंगे आप। ये ट्रॉफी मिलेगी चैंपियन टीम को, सूरज प्रीमियर लीग के आने वाले सूरज को। ये आसमान का इशारा है, कल का सूरज हमारा है और सूरज प्रीमियर लीग का कौन बनेगा चैंपियन, बस कुछ पल का सन्नाटा। 43 रन बने हैं एम के वॉरियर्स, 37 चाहिए। तो फिलहाल देखेंगे क्या होने वाला है इस मैदान के अंदर। 43 रन बने 3 विकेट के नुकसान पर। अब
24 गेंदों का खेल बाकी, 4 और आने बाकी, देखेंगे वहां पे मैदान हैदराबाद बल्लेबाजी करते हुए तो देखेंगे यहाँ फिलहाल 43 रन 3 विकेट के नुकसान पर अब गेंदबाज में सुशील यहाँ पे तैयार होते हुए नजर आएंगे। ओह ये देखेंगे शॉट अच्छा खेला, फाइनल की तरफ गेंद, ओहो खूबसूरत शॉट, फील्डिंग भी अच्छी है, डाइविंग लगाई थी वहां पे। 7 ओवर यहाँ पे चलता हुआ और रन आते हुए एम के वॉरियर्स के लिए 45 रन 3 विकेट के नुकसान पर 23 में चाहिए 35 रन। एम के वॉरियर्स गेंदबाजी करती हुई टीम नजर आएंगे अब। बीसीएम की टीम और अच्छी गेंद यहाँ पे फिलहाल बीसीएम के द्वारा सुशील ने अच्छी गेंद डाली है। 45 रन 3 विकेट पर, देखते हैं अब फिनिश कर पाएंगे क्या। जगदीश पाटिल 22 में 35 रन, दूरी अभी भी 1-2 अगर बड़े शॉट आते तो मैच बनाए रखेगी एम की टीम। यमन की ये टीम क्वार्टर फाइनल का ये मुकाबला, ओ ये लेकिन स्पिन के सामने थोड़ा सा संघर्ष करते आएंगे जगदीश पाटिल। सुशील की ये गेंद देखिए आप, थोड़ा सा घुमाव नजर आए इस गेंद के ऊपर। 45 रन 3 विकेट पर, 21 में चाहिए 35 रन। ये देखेंगे सामने की तरफ गेंद को उठा दिया और मिड ऑन, वहां पे कैच, गलती हुई अब। और अब कैच किसका छोड़ा भाई, ऐसे बड़े मैचों में ऐसे बड़े प्लेयर का कैच नहीं छोड़ते, लेकिन अब गलती तो हुई है। इस गलती को अब क्या सजा देंगे जगदीश पाटिल, देखेंगे आने वाले इस पल में। 47 रन बने हैं 3 विकेट के नुकसान पर, सुशील गेंदबाजी करते हुए नजर आते। 20 में चाहिए 33 रन जीतने के लिए। 13 रनों का ये थोड़ा सा ये जो दूरी है क्या पूरी करेंगे जगदीश पाटिल। अब वापिस हो ये गई नाइस शॉट में और गई सामने वाले पार्किंग प्लॉट में, 4 रन। थँक्यू डीसे. सुशीलच्या गोलंदाजीवरती आक्रमण देखील आपण पाहिलं तर दत्त पवार सर मैदानी पाहायला मिळते. एका बाजूला जगदीश पाटील बद्दल आपण चर्चा करत होतो, एक मोठा फटका त्याच्या बॅटमधून येताना पाहायला मिळतोय, चौकार येतोय आणि संघाचं अर्धशतक पूर्ण होतंय, हाफ सेंचुरी पूर्ण होताना पाहायला मिळते. 3 गडी बाद 51 धावा. फुल टॉस चेंडू होता, सर्व बॅटनं केला, मिड ऑफ कडनं चुकी होती आणि चेंडू येतोय डीप लॉंग ऑफला, परंतु विकी येतोय लॉंग ऑन वरतून चेंडूला अडवतोय, फेकी करेल तोपर्यंत धावा देखील पळून पूर्ण केला होता. 2 धावा आणि 2 धावांच्या मदतीनं 7व्या षटकाचा खेळ समाप्त होतोय. टीमची संख्या 3 गडी बाद 53 धावा, 53 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट. इसलिए कहते उत्तम सर बड़े मैचों में कैच नहीं छोड़ने का, कैचेस विन द मैचेस होते हैं। और जगदीश पाटिल का कैच छोड़ा, उसके बाद चौका, उसके बाद आए डबल। 53 रन 3 विकेट पर, अब 18 गेंदों में जीत की उम्मीद अभी जागी है, लेकिन कह नहीं सकते। 18 में 27, अभी भी मैच ऑन है। जगदीश पाटिल और देखेंगे प्रमोद कुमार, 53 रन 3 विकेट के नुकसान पर, 7 के बाद 3 विकेट पर 53 रन बने हैं बोर्ड पर। देखेंगे फिलहाल अब 18 में चाहिए 27 रन जीतने के लिए। सूरज प्रीमियर लीग का ये बहुत ही अच्छा मैच, क्वार्टर फाइनल का मुकाबला, जीतने वाली टीम जाएगी सीधे सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई होगी। जगदीश पाटिल और मैदान के अंदर आया है, पानी क्या बदलेगी इस मैच की कहानी, कुछ बैट लेके कुछ संदेश लेके आते हुए खिलाड़ी। 53 रन 3 विकेट पर, बहुत ही अच्छा टेलीकास्ट यहाँ पे गोलाव के साथ जुड़े हुए हमारी मुंबई की टीम। 53 रन, तो एक हल्का सा ब्रेक मिला है, तो डीजे एक अच्छा गाना बजाइए।
थैंक यू डीजे। राहुल के पास गेंद, 53 रन बने 3 विकेट पर। मैच अभी ऑन है, 18 में 27 चाहिए, 53 बने 3 विकेट पर। फिलहाल 18 में चाहिए 27 जीतने के लिए। आप देखेंगे राहुल के पास गेंद, राहुल रावेत, प्रमोद कुमार, देखेंगे अपनी दूसरी गेंद खेलते हुए। और अगर ये डायरेक्ट हिट होती तो खतरा बन सकता था। 2 रन आएंगे। प्रमोद कुमार भाई ये खिलाड़ी बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है, आते ही चौका, उसके बाद रिस्क लेते हुए नजर आएंगे। इस खेल के लिए कहते हैं ना, अगर जीवन में रिस्क ना हो तो फिर मजा ही क्या है, रिस्क को लेना पड़ेगा। अच्छे शॉट यहाँ पे, हो क्या खूबसूरत ड्राइव यहाँ पे, कवर की तरफ इस गेंद को खेला और अच्छी फील्डिंग वहां पे की गई है। फिलहाल रन आगे जाते हुए नजर आते हुए 8वां ओवर यहाँ पे चलता हुआ। जगदीश पाटिल की अगर बात करेंगे आप, अच्छी बल्लेबाजी, अच्छा सपोर्ट करते हुए प्रमोद कुमार उनको। फिलहाल मैच अभी भी ऑन है। आखिर के ओवर में 1 ही रन आया था। प्रमोद ने अच्छी गेंदबाजी की थी। फिलहाल यमन हो घुमा दिया गेंद और फाइनल की तरफ फील्डर प्रोटेक्शन तैनात, अच्छी फील्डिंग वहां पे। फिलहाल गेम धीरे धीरे आगे, कहानी अब बदलती हुई नजर आएगी। 57 रन 3 विकेट पर। रिक्वायर्ड रेट 9.20 का अब आ चुका है। राहुल के पास गेंद है, सामने प्रमोद कुमार, प्रमोद कुमार 3 में 7। जगदीश पाटिल की बात करें 21 में 33 रन। 8वां ओवर यहाँ पे चलता हुआ। फिलहाल वापिस गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार। ओहो खूबसूरत शॉट, अंदाज अलग है, स्वैग अलग है, पॉइंट की तरफ गेंद रुक गई। आउटफील्ड थोड़ी सी यहाँ पे देखेंगे, ग्रास कटी हुई नहीं अभी ग्राउंड की, इसके कारण जो नेचुरल ग्रास यहाँ पे आया है उसके कारण ज्यादा गेंद ट्रैवल होती नहीं नजर आएंगी। 59 रन। ऑफ के बाहर गेंद, बल्लेबाज सफल जरूर हुए थे लेकिन ये गेंद चली गई वाइड लाइन के बाहर। तो 6 का फर्क अभी भी है। देखते हैं राहुल रावेत कितनी देर तक यहाँ पे रोक के रखेंगे प्रमोद कुमार को। 60 रन 3 विकेट पर। गेंदबाज में गेंदबाज तैयार राहुल। ओ ये चूक गए, आड़े बल्ले के साथ पेलना चाहते थे इस गेंद को, गेंद नहीं आई लपेट में। तो फिलहाल एक बिंदी गेंद। 60 रन 13 में 20 चाहिए। उत्तम सर बहुत ही कमाल का मुकाबला, बेस्ट वर्सेस बेस्ट इसे कहते हैं। 13 में 20 चाहिए। राहुल रावतने देखील आपण पाहिले तर कमबॅक केले, परंतु प्रमोद कुमारला देखील चांगली साथ द्यावी लागेल जगदीश पाटील बरोबर। यावेळेस मोठा फटका, प्रमोदच्या बॅट मधून बॉल जाईल थेट सीमारेषेच्या जवळ आणि टिपला जातोय कॅच। थँक्यू डीसे। ऍक्शन रिप्ले आपण पाहू शकाल स्क्रीनवरती, युट्यूबवरती आपल्याला पाहायला मिळेल। एक जबरदस्त फटका होता, परंतु शेवटपर्यंत बॉडी बॅलन्स आणि टेकन व्हेरी गुड कॅच। शेवटपर्यंत आपण पाहू शकाल क्षेत्ररक्षकाने जो बॉडी बॅलन्स केला आणि शेवटपर्यंत चेंडूवरती जी काय त्याची नजर होती ती अतिशय कमालीची आपल्याला पाहायला मिळते। कार्बन कमाल कॅच मैदान ती पाहायला मिळते। मिस्टर व्हीके आणि संपूर्ण टीम आपल्याला सेलिब्रेशन करताना पाहायला मिळते, कारण का दत्ता सर जर या चेंडूवरती एखादा मोठा फटका आला असता तर शेवटच्या 2 षटकात मॅच आपल्याला रंगताना, मॅच बनताना ती मात्र मैदान ती पाहायला मिळाली असती। परंतु ज्या गोष्टीची चर्चा आपण करत होतो ती विकेट अखेर राहुल रावतनं आपल्या संघाला मिळवून दिली आणि पुन्हा एकदा कहाणी में ट्विस्ट, मॅच मध्ये रंगत इथे आपण पाहिलं तर निर्माण होताना पाहायला मिळते। शेवटचे 12 चेंडू आणि विजयासाठी बनवायच्यात 20 धावा। जी हाँ, प्रेशर आता हुआ जगदीश पाटिल के ऊपर, जिस तरह से प्रमोद ने साथ छोड़ा ना, अब पूरी तरह से जगदीश पाटिल के ऊपर प्रेशर आ चुका है। साथ मिलना आवश्यक है। जिस तरह से एशिया के फाइनल मैच में तिलक वर्मा को अच्छा साथ शुभम दुबे का मिला, संजू सैमसन का यहाँ पे
मिला था। क्या जगदीश पाटिल अब साथ देंगे? सुशील के हाथ में गेंद, 12 में चाहिए 20 रन। मैच ऑन फिलहाल। ये सूरज प्रीमियर लीग का कमाल है, ये सूरज प्रीमियर लीग का फाइनल डे है और बेस से बेस का मुकाबला। सुशील के हाथ पे गेंद, सामने जगदीश पाटील, 12 में 20 चाहिए उत्तम सर। सगळ्यांचंच लक्ष या मॅचकडे आपण पाहिलं तर काल देखील शेवटची मॅच अशाच प्रकारची रंगली होती, कारण का शेवटच्या मॅच मध्ये देखील ते क्षण काल सूरज मेन्स प्रीमियर लीग मध्ये सगळ्यांनी पाहिलेला आहे आणि आज देखील तीच रंगतता या पहिल्या मॅच मध्ये आपल्याला पाहायला मिळते। उत्कंठ शिगेला पोहोचल्यात, कोण जिंकणार, कोण बाजी मारणार, कोण विजय मिळवणार, कोणता संघ पराभव पत्करणार, त्यामुळे या मॅच मध्ये देखील तितकीच रंगतता मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते। सुशील गोलंदाजीच्या मार्कवर 12 चेंडू 20। पहिला चेंडू लोअर फुल टॉस स्क्वेअर लेगला खेळलाय, क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती येतोय, अडवतोय, फेकी करेल तोपर्यंत एक सिंगल येताना पाहायला मिळते। जगदीश पाटील, नितीन इंगळे या जोडीला आपण पाहतोय बॅटिंग करताना एक छोटी चुकी प्रचंड महागात पडू शकते येणाऱ्या काळात आणि वेळेत क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या टीम कडनं, कारण का कॅचेस विन द मॅचेस। एक झेल सुटलाय, एक जीवनदान मिळाले आणि त्या जीवनदानाचा फायदा घेत बॅटर बॅटिंग करताना आपल्याला पाहायला मिळते। 22 चेंडू खेळलाय आणि 24 धावसंख्येवरती 34 धावसंख्येवरती जगदीश पाटील बॅटिंग करतायत। फुल टॉस चेंडू ता सर्व बॅटनं समोर उडवलाय, लॉंग ऑनचे क्षेत्ररक्षक मिस्टर विकी चेंडूवरती येत आहेत, एक धाव पळून पूर्ण, दुसरीचा प्रयत्न परंतु तिथे नकार आहे। एका धावेच्या मदतीने नितीन इंगळेने आपलं खातं खोलले, अकाउंट ओपन केले, विजयाचं समीकरण बदलले। शेवटचे 10 चेंडू आणि विजयासाठी 18 धावा त्या मात्र विजयासाठी बनवायच्यात। गोलंदाजीच्या मार्क होते सुशील तयार आहे, बॅटिंगसाठी जगदीश पाटील पुन्हा एकदा तयार होताना पाहायला मिळत आहेत। 22 चेंडू 34 बनवल्यात जगदीश पाटील यांनी। देखिए अब इंडिगो का यहाँ पे एयरलाइन आ चुके लोगों में और ये 4 रन भी आ चुके हैं। क्लैश ऑफ चैंपियंस और गेंद जाती हुई 4 रन के लिए सीमा रेखा के बाहर। खूबसूरत आला शॉट, करारा जवाब दिया इस गेंद को, खूबसूरत शॉट है 4 रन के लिए। देखिए ना रिप्ले, जेडी है हाथ में, जेडी के बल्ले से इतना आसान शॉट नहीं है, पहले से ही पढ़ लिया था इस गेंद को, पढ़ा भी और जड़ा भी। पढ़ा भी जड़ा भी, बहुत ही उम्दा शॉट। जगदीश पाटिल जेडी है इस मैदान में। जगदीश पाटिल 66 रन, 9 में चाहिए 14। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच उत्तम सर कहेंगे, सांसें थमाने वाला ये मुकाबला था, पैसा वसूल है मुकाबला। मैच ऑन है, 9 में 14 रन चाहिए। सुशील पुन्हा एकदा यावेळेचा चेंडू ता सर्व बॅटनं समोर खेळण्याचा प्रयत्न, बॅक टू बॉलर अडवलाय फॉलो थ्रू मध्ये। आणखीन एक डॉट बॉल इथे आपल्याला येताना पाहायला मिळतोय। एक डॉट बॉल, एक निर्धाव चेंडू देखील बॅटिंग करणाऱ्या टीम वरती दबाव, दडपण, प्रेशर क्रिएट करताना पाहायला मिळेल। कमबॅक केले सुशीलनं, कौतुक करावं लागेल गोलंदाज सुशीलचं। 8 चेंडू 14। बिल्कुल, ये इस वक्त ये वाइड बॉल मतलब परेशानी बढ़ती हुई नजर आएंगी, क्योंकि और एक मौका मिलेगा और एक गेंद ज्यादा फेंकनी होगी इस ओवर में। अब मुकाबला आता हुआ 8 में 13, 8 गेंद 13 रन। क्या आखिर के गेंद तक ये मैच जाएगी? 8 में 13, 2 गेंदे मैच के बॉल आने वाले। देखिए मैच बॉल है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट गेंदे। ओह, ये अपील की थी बिग शॉट, लेकिन एक सिंगल के साथ 7 में 12 रन, 7 में 12। देखेंगे क्लैश ऑफ चैंपियंस क्वार्टर फाइनल के इस मैच में एमके वॉरियर्स और गेंदबाजी की टीम भी अच्छी नजर आ रही है। देखेंगे 68 रन, काफी महत्वपूर्ण बॉल सुशील की, नितिन के लिए, नितिन तैयार है। 7-12, फुल टॉस गेंद थी, साउंड कड़क आया है और 1 रन लगे। फिलहाल स्ट्राइक आएंगे नितिन के पास, तो ये थोड़ा सा गेम में ट्विस्ट आता हुआ। 6 गेंदे 11 रन। जगदीश पाटिल 25 में 38 है, नितिन 2 में 2। फिलहाल सुशील में खत्म किया अपने 2, 18 रन, 6 में अब 11। क्या होने वाला है, तो उसके पहले एक सुनेंगे एक अच्छा संगीत ब्रेक के।
थैंक यू डीजे. हॅलो चेक. हॅलो चेक. हॅलो हा. शेवटचे चेंडू देखील आपण पाहिलं तर दत्ता सर इथे बाकी आहेत. 6 चेंडू आणि 11 धावांची देखील आपण पाहिलं तर गरज विजयासाठी आहे. मॅच आपण पाहिलं तर पहिलीच मॅच आजच्या दिवसातील सकाळच्या सत्रातील 10 षटकांचा सामना आहे. T10 आपण पाहतोय, परंतु प्रचंड इंटरेस्टिंग मुकाबला इथे मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतोय. प्रत्येक षटकाच्या नुसार आपण विचार केला तर प्रत्येक ओव्हरमध्ये आपण पाहिलं तर रोमहर्षकता रंगत वाढताना पाहायला मिळत आहेत. सगळ्यांचे उत्कंठ शिगेला पोहोचल्यात. या मॅचमध्ये कोणता संघ विजय होणार, प्रथम फलंदाजी केलेला संघ जो आता क्षेत्ररक्षण करतोय तो विजय होणार, की प्रथम गोलंदाजी केलेला जो धावा चेस करतोय आता फलंदाजी करतोय तो संघ बाजी मारणार, या गोष्टींच्या चर्चा आता प्रेक्षकांमध्ये सुरू आहेत. कारण का गोल या यूट्यूब चॅनलवरती देखील माय फिल्म प्रोडक्शनच्या माध्यमातून थेट प्रक्षेपण आपण पाहतोय. अनेक असंख्य यूट्यूबवरती देखील प्रेक्षक जोडले गेलेत. त्यांनाही सांगू इच्छितो की आपण गो लाईव्ह यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवरती क्लिक करा. या संपूर्ण स्पर्धेच्या अपडेट यूट्यूबच्या माध्यमातून मॅच बाय मॅच हायलाईट व्हिडिओ देखील आपल्याला पाहायला मिळतील आणि या संपूर्ण स्पर्धेचं थेट प्रक्षेपण देखील आपण पाहू शकाल. 9 षटकांचा खेळ संपलाय. 4 गडी बाद 69. नितीन इंगळे बॅटिंग करतायत, 2 चेंडू 2. जगदीश पाटील बॅटिंग करतायत, 25 चेंडू 38. तर गोलंदाजीच्या मार्कवर येतोय पुन्हा एकदा आजचा हिरो मिस्टर विकी. शेवटचे 6 चेंडू आणि बनवायच्यात 11 धावा. बिल्कुल पहले 3 गेंदें काफी अहम होने वाली है मिस्टर विकी के पास. कप्तान गए हैं और सामने भी यहाँ पे देखेंगे फिनिश का रोल अदा करने के नितिन तैयार है. पहले गेंद यहाँ पे लॉन्ग की तरफ खेल दिया, वहाँ पे फील्डर मौजूद थे, वहाँ पे आएगी 1 रन. गड़बड़ नहीं किए क्योंकि स्ट्राइक पर आएंगे जगदीश पाटिल जिनको एक मौका दिया था, उनका एक कैच छोड़ा था उत्तम सर. 5 में 10. अभी भी 50-50 मैच है मिस्टर विकी और जगदीश पाटिल के बीच में यहाँ पे अब चलता हुआ मैच. म्हणून तर क्रिकेटमधलं म्हटलं द कॅचेस विन द मॅचेस, लिओ कॅचेस चितो मॅचेस. जगदीश पाटीलला मिळालेलं जीवनदान किती घातक ठरेल ते देखील आपण पाहू शकाल. 70 धावा धावपलक होती. 5 चेंडू 10. 5 गेंदे 10 रन 70 रन. जगदीश पाटिल सामने 25 में 38. तो देखते हैं किस्मत किसकी मेहरबानी, एमके की या फिर गेंदबाजी करती हुई मिस्टर विकी. और टीम नाम बताइए यहाँ पे, टीम का नाम. बीएमएस की टीम, बीएमएस हैदराबाद और एमके वॉरियर्स. चलता हुआ एक कांटे का मुकाबला. 5 गेंदे 10 रन चाहिए दोस्तों. एक कड़क मैच. बिल्कुल सुपर संडे धमाका. 5 में 10. ओ गति देखेंगे यहाँ पे. ये आप कहते ना रफ्तार से गिरफ्तार मिस्टर विकी ने किया है. क्या कहोगे उत्तम सर, क्या लगता है मैच किस तरफ जा रहे हैं अभी? विकीनी फलंदाजीतून गोलंदाजीतून सगळ्यांचीच मनं जिंकली. एक अष्टपैलू खेळाडू आहे, एक प्युअर ऑलराऊंडर आणि त्याच्याकडे ती गुणवत्ता आहे, ते पोटेन्शियल आहे, ती ताकद आहे, ते दमखम आहे आणि जिंकण्याची जिद्द मनाशी बाळगून तो इथे गोलंदाजी करतोय. शेवटचे 4 चेंडू 10. यावेळीचा चेंडू तो ऑफस्टम्पच्या बाहेर रूम देण्याचा प्रयत्न कोणताच पाहायला मिळत नाही. आणि खरं तर व्हाईट लाईनला पकडून गोलंदाजी, कमालीची गोलंदाजी. कालपासून दत्ता सर या विकेटवरती मी पाहतोय सातत्यानं गोलंदाजांनी जर स्वतःचा बचाव करायचा असेल ना तर फलंदाजीच्या बॅटच्या रेंजपासून चेंडूला दूर ठेवायचं, म्हणजे व्हाईट लाईनला पकडून ऑफस्टम्पच्या बाहेर पकडून गोलंदाजी करायची. आणि तो प्रयत्न आता मिस्टर विकीकडनं इथे सबसेल यशस्वी ठरताना पाहायला मिळतोय. शेवटचे 3 चेंडू 10 धावा. और ये आंसर की तरफ यहाँ पे लपेट लिया इस गेंद को. स्क्वेले का खिलाड़ी तैनात है. भागम भगाई यहाँ पे की है. 2 रन यहाँ पे आते हुए फिलहाल. तो मैच आई है, देखेंगे ऑल आइज ऑन ग्राउंड. सभी का देखेंगे, सभी की निगाह मैदान के ऊपर है. 72 रन 28 गेंदों में 40 रन. लेकिन मैच 2 में अब 8 चाहिए. 2 गेंदे 8 रन. जगदीश पाटिल क्या बनेंगे सबसे कातिल. मिस्टर विकी अगली गेंद तैयार है. 2 में 8. 2 में 8. ऑटो मैच ड्रामा. ओ ये गेंद का पड़ाव, बिल्कुल विकी ने जीता ये गेंद. इस गेंद को नहीं जीता, ये मैच को बिल्कुल शायद अपने टीम के पास लाया है. लेकिन अगर एक छक्का हो सकता है, एक खराब गेंद हो सकती है तो मैच टाई भी हो सकता है. यहाँ पे जगदीश पाटिल बस हीरो बनने का चांस था, लेकिन जिंदगी में मौका बस एक ही बार मिलता है. एक ही बार जिंदगी है
जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जी लो जी भर के। ओहो, ये पास मिस्टर विकी हीरो थे और हीरो बन गए मिस्टर विकी और उनकी टीम। बीएमसीसी विन द मैच। थँक्यू, धन्यवाद डीसी. विजेत्या संघाचं अभिनंदन, पराभूत संघाचं मनापासून आभार. विजेत्या टीमला विनंती असेल आपण प्रतिस्पर्धी संघांना शेक हँड करा, हस्तांदोलन करा. मैत्रीपूर्ण लढती आपण संपन्न करतोय, सगळे आपण एकाच कंपनीतील आहोत, त्यामुळे दोन्ही टीम एकमेकांना शेक हँड करा. मैत्रीपूर्ण लढती आपण संपन्न करतोय. चला विनंती आहे, सेकंड मॅचला आपण लगेच सुरुवात करतोय, त्यामुळे क्षेत्ररक्षण करणारी टीम आपण एका लाईनीत एका ओळीत मैदानाचा ताबा घ्या. बॅटिंग करणारी टीम आपले सलामीचे आघाडीचे बॅटर पाठवा. लगेचच आपण दुसऱ्या मॅचला इथे मैदानाची सुरुवात करतोय. चला विनंती आहे, क्षेत्ररक्षण करणारी टीम क्षेत्ररक्षण सजून घ्या आणि बॅटिंग करणारी टीम आपल्या आघाडीचे बॅटर पाठवा. सेकंड मॅच आपण लगेच सुरू करतोय, त्यामुळे विनंती असेल दोन्ही टीमच्या कॅप्टनना, आय रिक्वेस्ट, आम्ही तुम्हाला विनंती करतो की आपण पटकनी मैदानाचा ताबा घ्या. लगेच पुढील मॅचला आपण सुरुवात करतोय. दोन्ही टीम एकमेकांना शेक हँड करतायत, मैत्रीपूर्ण लढती आपण पाहतोय. ती दृश्य आपण कॅमेऱ्याच्या माध्यमातून पाहू शकाल. दोन्ही टीमचं कौतुक आहे. विजेत्या संघाचं अभिनंदन, पराभूत